तो रिस्क मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो हम लोग क्या है, कितना कैपिटल लेना है गाइस, हम लोग को जो जो लिख रहा हूँ लिखते जाओ, ठीक है। 30 to 50% टोटल कैपिटल का लेना है, ऑफ माई टोटल कैपिटल। ओके, इतना में ट्रेड करेंगे हम लोग। उसके बाद 3% ऑफ 3% रिस्क आई कैन टेक ऑफ माई टोटल कैपिटल, आप लिखो ठीक है अच्छे से। उसके बाद इतना था हम लोग का। हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, अगर मैं 1 लाख लेके आ रहे हैं, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग 1 लाख एज माई कैपिटल, 1 लाख इज टोटल कैपिटल, तो कितने में मैं ट्रेड करूंगा, हम लोग हिसाब कर रहे थे 50,000 रुपीज, राइट। 50,000 रुपीज इतना में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज मैक्सिमम, हम लोग 30% लोगे भी वो भी अच्छा है, ठीक है। जितना हम लोग 30 to 50% के अंदर लेना है। जो लोग बस कैपिटल कम है वो लोग बस बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि वो लोग अराउंड 70% 80% यूज करना पड़ जाता है उनके पास। तो अभी जो लोग के पास, क्योंकि एक लॉट तो 7,000 का जाता है, एक अगर स्टॉक ऑप्शन में खेलोगे तो 25 के एक ही लॉट के लिए 25 के 30 के पड़ जाता है, राइट। तो हम लोग नॉर्मली 1 लाख एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद अलग से लेंगे। ओके, तो 50,000 हम लोग ट्रेड करने के लिए लेंगे फॉर ट्रेड, राइट। तो 3% रिस्क आई कैन टेक, मतलब 3% ऑफ माई टोटल कैपिटल आई कैन टेक 3,000 आज रिस्क। परफेक्ट, 3,000 आज रिस्क में ले सकता हूँ। तो अगर 3,000 रिस्क लेता हूँ, 3% ऑफ माई टोटल कैपिटल, ओके, टोटल कैपिटल। क्योंकि देखो 3,033 बताऊंगा 3,000 का टोटल कैपिटल का लेना है। फर्स्ट ये हो गया मेरा, इतना चीज हो गया। मैं अगर 3,000 का रिस्क लेता हूँ, अगर मेरे सारे लॉसेस में जाते हैं, तो हम लोग सारे ट्रेड मेरे लॉसेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को ऑलमोस्ट नहीं 33 ट्रेड में हम लोग को, हाँ यस 33 लॉस ट्रेड लेंगे, तो हम लोग का अकाउंट टोटल ब्लो हो जाएगा। इफ आई एम टेकिंग 33 लॉस ट्रेड्स, तो टोटल अकाउंट ब्लो हो जाएगा, राइट। हम यहाँ तक हम लोग थे, परफेक्ट। तो अगर सोचो गाइस, ये इतना भी खराब आप लोग ट्रेड नहीं करते। ये होता है कब आप करोगे, जब आप ब्लाइंड ट्रेड करोगे, राइट। ब्लाइंड ट्रेड करोगे तो 33 लॉसेज जाएंगे और अकाउंट खत्म हो जाता है, परफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है सर, ये क्यों आप बता रहे हो सर 33 लॉसेज, मतलब क्या है ये? आप लोग का रिस्क कैपिटल जो है वो 3,000। सोचो अगर एक दिन में सोचो 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। मैं सारे लॉसेस गिन रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट छोड़ दो। अगर सारे मेरा लॉसेज आ रहे एक दिन में 3,000 मेरा लॉस है, 3 ट्रेड लॉस में चला गया, तो मतलब अराउंड कहीं 10,000 9,000 इसको मिला के, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकरेज चार्ज वगैरह मिला के हम लोग गिनते हैं, अराउंड 10,000 हम लोग का पूरा लॉस में जा रहा है कि नहीं गाइस? 10,000 ऑलमोस्ट लॉस में चला गया, परफेक्ट। यस और नो गाइस? अगर 3 ट्रेड मेरा लॉस में जा रहा है तो मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करेंगे, वो बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सोचो हम लोग 10,000 हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग का कितना दिन में पूरा टोटल अकाउंट खत्म हो जाएगा, मतलब 9 डेज में या 10 डेज में हम लोग का अकाउंट टोटल खत्म हो जा रहा है, अगर मैं सारे लॉसेस ले रहा हूँ। तो आप क्या करना चाहिए, आप इस सेक्टर में क्या करना चाहिए? इसमें बोला जाता है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तुम कितना पैसा बना रहे हो, कितना तुम्हारा विनिंग रेट है, कितना लूजिंग रेट है, वो सब मैटर नहीं करता है। तुम कितना दिन टिकते हो वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर बहुत कोई आते हैं, बहुत कोई स्टॉक मार्केट में इतना लोग आते हैं ना, बिलीव नहीं करोगे। हर जैसे जरूरत, एक बार जैसे लॉकडाउन में ही बताया था कि उसका जो अकाउंट ओपनिंग टाइम था वो कहीं 56% बढ़ गया था, या 56 100% बढ़ गया था उसका अकाउंट ओपनिंग। 2020 से पहले कोई ट्रेडिंग नहीं करता, 2020 के बाद इतना बढ़ने लगा कि उसका 100% रेवेन्यू बढ़ने लगा, बढ़ गया। मतलब उसका मतलब कितना लोग आए, और कितना लोग आए और अपना अकाउंट खत्म करके चले भी गए। क्यों, क्या हुआ उनको? उनका वही चीज हो गया गाइस, आए वो लोग, ट्रेड किए बिना रिस्क मैनेजमेंट का, ट्रेड किए, अकाउंट खत्म, भी चले गए। जो लोग सस्टेन कर गए ना, जो लोग थोड़ा दिन रह गए मार्केट में, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना सस्टेन कर गए ना, उसके बाद वो लोग कंटिन्यू सस्टेन कर रहे हैं और मार्केट में जीतते आ रहे हैं, धीरे धीरे जीत रहे हैं, लेकिन अच्छे जीत रहे हैं,
जो लोग हड़बड़ी में रहते हैं कि मेरे को 2 महीने में पैसा बना देना, 1 महीने में बहुत ज्यादा पैसा बना देना, वही लोग ही मार्केट से खत्म होते हैं, निकल जाते हैं और मार्केट बाहर जाके बोलेंगे स्टॉक मार्केट टोटल गैम्बलिंग। अरे तो अगर गैम्बलिंग है तो हम कैसे पैसा बना रहे हैं, आप लोग कैसे पैसा बना रहे हो, तो गैम्बलिंग कैसे हुआ? लोग पैसा बना रहे तभी ना स्टॉक मार्केट चल रहा है, कोई पैसा बना रहा है, कोई लूज कर रहा है। ठीक है, तो गाइस ये चीज है 33 ट्रेड। उसका मतलब है जैसे ट्रेड साइकोलॉजी में मैं आप लोग को सबको बताया था, दो स्टॉप लॉस हिट, दो स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब मैं ट्रेडिंग बंद। देखो गाइस मैं अभी 1 लाख का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देखो कि माई कैपिटल इज 30,000 रुपीज एंड व्हाट विल बी माई रिस्क कितना होगा, 3% ऑफ 33,000, 30,000, 900, 1,000 आसपास कहीं, है ना? आपका 1,000 ही पर डे का लॉसेस आप ले सकते हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 100% आप अपने कैपिटल का टोटल यूज कर दे रहे हो, तो 30,000 आपके पास कैपिटल है तो आप 1,000 ही रिस्क ले सकते हो। ओके, तो सोचो गाइस, अगर आपके पास, मैं क्यों बोला दो स्टॉप लॉस के बाद आप ट्रेड बंद कर दोगे, सोचो कि फर्स्ट ये मैं पोजीशन साइजिंग बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी सर 1,000 लॉसेस कैसे लेंगे, क्या लेंगे, वो समझ में आ जाएगा। सोचो गाइस 1,000 का आप लॉस ले रहे हो और आपका एक दिन में दो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब 2,000 रुपये चला गया। उसका मतलब मेरे पास अभी बचा कितना, 2,000 है, अभी हम 3,000 लेके चल रहे हैं ना, तो वही सोचो कि 33 ट्रेड में से 2 ट्रेड में लॉस हो गया, और उसके बाद अगर मैं बंद नहीं करता हूँ तो मेरा और बचा है बस 31 ट्रेड, उसके बीच में प्रॉफिटेबल लाना है मेरे को। तो इसीलिए बोला जाता है कि माइंड काम करना बंद कर देता है 2 लॉस के बाद, उसमें तुम लॉस रिकवरी के चक्कर में और रिस्क बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 6,000 का लॉस हुआ है, वो 6,000 के चक्कर में तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो रिस्क एपेटाइट है वो तुम बढ़ा के कर दोगे 6,000 रुपीज। मतलब मैं 6,000 रिस्क लेता हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट निकल जाए और 6,000 का बराबर हो जाए। वहीं पे लोग गलती करते हैं, तुम जितना ट्रेड ले रहे हो और तुम्हारा जो नंबर ऑफ ट्रेड है ना वो खत्म होती जा रहा है धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इतना लिख लिया गाइस, इसको मैं हटा रहा हूँ। ओके, हम लोग समझ गए 3,000 हम लोग रिस्क लेके चलेंगे, इसके एग्जाम्पल भी हम लोग पूरा क्लियर करेंगे मतलब चीज। देखो, आप देखो गाइस, मैं कभी भी ट्रेड लेता हूँ, कोई भी चीज अगर ट्रेड ले रहा हूँ, मार्केट सोचो कि ये 100 में मार्केट चल रहा है। ओके, 100 में मार्केट चल रहा है और मेरा कहीं स्टॉप लॉस में लगाया 90 रुपीज में, स्टॉप लॉस में 90 रुपीज में लगाया। ठीक है, और मेरा टारगेट कहीं पे एग्जिट करने का सोचा 110 में, जो बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो। ओके, मेरा लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है गाइस, 10 रुपए का, 10 पॉइंट का लॉस है, प्रॉफिट भी 10 पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं गाइस मेरा एक्यूरेसी जो है, मेरा जो एक्यूरेसी है वो 50% है, मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, 50% ही एक्यूरेसी में रख रहा हूँ, तो मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ और 5 मेरा 50% एक्यूरेसी है, तो मेरा 10 ट्रेड लेने के बाद मेरे पास बचेगा कितना गाइस, कितना बचेगा, टेल मी। जीरो, जीरो या नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज भी कैलकुलेटेड होता है इसमें, नेगेटिव। ये होता है, इसको बोलेंगे हम लोग 1:1 रेशियो, रिस्क एंड रिवर्ड। रिस्क मेरा कितना है 10 रुपए का और रिवर्ड कितना है मेरा 10 रुपीज का, मतलब लॉस, लॉस भी जितना है रिवर्ड भी उतना ही, प्रॉफिट भी उतना ही, तो उसको बोलेंगे 1:1। 1:1 ट्रेड कब करोगे आप लोग, 1:1 जो रेशियो में ट्रेड कब करोगे, जब आपका एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा है। सोचो कि आपका अगर एक्यूरेसी जो, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, अगर एक्यूरेसी मेरा 70 to 80% है, मैं जो बोल रहा हूँ याद ध्यान रखो, अगर मेरा एक्यूरेसी 70 to 80% है, तब मेरे पास कितना बचेगा गाइस, अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, अगर 70 to 80% मान के चलो, 70% मान के चलो, तो मेरा कितना प्रॉफिट में रहूंगा, 10 ट्रेड लेता हूँ तो यस। तो हम लोग कहीं अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो 3 ट्रेड हम लोग लॉस हो रहा है, 70% टाइम 7 टाइम प्रॉफिट में रह रहे हैं, तो 70 रुपये 70 प्रॉफिट हो रहा है और इसमें 30 रुपये कट जाता है, तो हम लोग के आसपास कहीं 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, राइट? या मैं सही कैलकुलेट किया है, गलत किया? 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है गाइस, मेरे को थोड़ा आप बताओ, 40 रुपए का। तो इधर क्या, हम लोग प्रॉफिट में, हम लोग को लॉस नहीं करना है। ओके, हम लोग को प्रॉफिट में रहना है। आप लोग 1:1 ट्रेड तब लोगे जब
आपका एक्यूरेट कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करे उसका स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी 70 to 80% है, तब जाके आप 1:1 ट्रेड करो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप अगर अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो तब क्या करोगे गाइस, इतना याद रखो, जब भी ट्रेड करोगे गाइस, आपका टारगेट जो है वो हमेशा 120 होना चाहिए, उससे ऊपर रहेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि एक्यूरेसी हमेशा 50%, सबका 50% ही पास पास रहता है। तो मतलब अगर मैं स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस आप शिफ्ट नहीं कर सकते, वो मैं पोजीशन साइजिंग जब बताऊंगा ना वो मैं उसमें समझा दूंगा, ठीक है। कब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कितना क्वांटिटी खरीदोगे, वो से मैं बताऊंगा, ठीक है। अब सोचो गाइस, यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और सॉरी 10 रुपए का मेरा रिस्क है, लॉस हो सकता है, तो 10 रुपए का होगा, प्रॉफिट कितना है 20 रुपए का, तो इसको बोलेंगे हम लोग 1:2। ये जितना भी रिस्क मैनेजमेंट हम लोग फॉलो करेंगे, जो भी ट्रेड लेने जा रहे हैं, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, आप लोग को टारगेट नहीं पता रहता है, याद रखो गाइस। स्टॉप लॉस आपको पता है, क्योंकि इस पॉइंट में अगर प्रेजेंट टाइम में मैं आता हूं, जब भी मार्केट मूव कर रहा है, अभी मैं एंट्री करने जा रहा हूं, तो मेरे को दो चीज मेरे को पता है, मैं एंट्री कहाँ कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस क्या क्या रहेगा मेरे को पता है, टारगेट क्या होने वाला ये नहीं पता मेरे को, राइट। टारगेट वो मैं गेस कर रहा हूँ। अगर मेरा टारगेट आगे जाके कहीं रेजिस्टेंस है, अगर इसको मैं लेके चल रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे मेरे रिटर्न, यहाँ पे मार्केट मेरा रिटर्न हो सकता है, या मार्केट यहीं से कहीं रिवर्स हो जाएगा, आपको लग रहा है कि मेरा जो प्रॉफिट है, यहाँ पे सोचो कि एक पाइवट है, एग्जाम्पल मान के चलते पाइवट है, या बहुत दिन का एक रेजिस्टेंस है, और वो जो रेजिस्टेंस है ये कहीं 105 में आ रहा है, 105 में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो उस हिसाब से गाइस वहां पर रिस्क हो रहा है कि नहीं, बताओ, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है उसमें। एक मिनट में इसको ये कर दे रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ध्यान से, जो जिसको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अगर मैं अभी इस पोजीशन में हूँ, 100 रुपए में मार्केट अभी चल रहा है, मैं स्टॉप लॉस कहीं लगाया 90 रुपीज में, लियो ट्रेंड के नीचे, या मैं कहीं पाइवट के नीचे, कहीं पे कोई भी रेजिस्टेंस के नीचे लगाया, ठीक है। अब मैं प्रेजेंट सिचुएशन में 100 रुपए में हूँ, अगर मेरा आगे दिख रहा हूँ कहीं कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 105 में, 105 में मेरा कहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये ट्रेड मेरे को लेना चाहिए, ये सुन होगा, टेल मी, ये ट्रेड लेना चाहिए, यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, यस, व्हाई, क्योंकि हाँ हम लोग का जो रिस्क मैनेजमेंट है, यस, रिस्क इज हायर देन आवर रिवॉर्ड, तो हम लोग हमेशा जब भी ट्रेड करेंगे यू हैव टू फॉलो द रूल इज 1:2:1, मतलब 1:2, जो भी बोल सकते हो 1:2, लॉस हम लोग का इतना होना चाहिए, प्रॉफिट एटलीस्ट मेरा, अगर पाइवट हो, मेरा कोई रेजिस्टेंस हो, बिग रेजिस्टेंस हो, कोई कुछ भी हो, वो 120 एटलीस्ट 120 होना चाहिए, अगर 120 के ऊपर जा रहा है तो आई एम हैप्पी, बिकॉज मेरा रिस्क फॉलो हो रहा है, ओके। तो दिस इज द थिंग गाइस, अगर मैं 50% भी एक्यूरेट रहता हूँ गाइस, 50% भी एक्यूरेट, 50% एक्यूरेसी मेरा रहता है, फिर भी मैं 5 बार लॉस करने के बाद भी मेरा 50 रुपए ही लॉस हो रहा है, मतलब 1 रुपया मान के चल रहा हूँ, तो 50 रुपए ही लॉस, सॉरी 10 रुपीज प्रॉफिट है तो 50 रुपए का लॉस हो रहा है, और मेरा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है अराउंड 100 रुपए का, तो मैं इनडायरेक्टली 50 रुपए का प्रॉफिट में रह रहा हूँ, तो दिस इज गुड, ओके, ये मेरे को चाहिए, ओके। ये हो गया गाइस रिस्क मैनेजमेंट की चीज, हम लोग को 1:2 में करना है, जितना रिस्क लेना 3% हम लोग ले सकते हैं, ये हो गया आप लोग क्लियर। अब मैं बताता हूँ गाइस पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए, आप लोग कितना क्वांटिटी खरीदना चाहिए मार्केट, जब आप ट्रेड करते हो कितना क्वांटिटी खरीदोगे, और क्या उस टाइम में क्या आपको साइकोलॉजी होना चाहिए, क्या सेंटीमेंट होना चाहिए, देखो गाइस, हम लोग क्या डिस्कस किए, 3000 रुपीज आई कैन टेक एज अ रिस्क, ओके। उसका मतलब मार्केट अगर अभी 100 रुपए में चल रहा है, ठीक है, मेरे को पता है कि मैं 3000 रुपीज का ही लॉस ले सकता हूँ, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ध्यान रखो, ठीक है गाइस, 3000 रुपीज का मैं लॉस ले सकता हूँ, और मेरा एसएल कितना होना चाहिए गाइस, टेल मी एवरीवन, टेल मी, एसएल कितना होना चाहिए, कितना पॉइंट का होना चाहिए, उसके बाद में बताऊंगा आप लोग को, करेक्ट करेक्ट करूंगा कि ये नहीं होना है, बताओ मेरे को, 100 रुपए में अभी मार्केट चला, मैं अभी एंट्री करने जा रहा हूँ, तो कितना पॉइंट का मैं रिस्क ले सकता हूँ, 3000 ही मैं उड़ा सकता हूँ एक बार में, 3000 में उड़ा सकता हूँ मैक्सिमम, कितना पॉइंट का ले सकता हूँ गाइस, हाँ ये तो अच्छा चीज है, लियो ट्रेंड के हिसाब से लेंगे, परफेक्ट चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर मान के चलो हम लोग एसएल लेते हैं अपने हिसाब से, कोई रैंडम एंट्री ले रहे हैं, तो कितना पॉइंट का ले पाएंगे हम लोग मैक्सिमम,
ओके ओके, ठीक है, जो जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सा अभी ये हो रहा है, मैं आप फिर से आप लोग क्लियर कर रहा हूँ। देखो इतना गाइस, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला अच्छे से लिखो। फॉर्मूला इज, कितना क्वांटिटी खरीदोगे, क्वांटिटी इज इक्वल टू, डिपेंड करेगा, हाँ बता रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर में, ये परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। ये है फॉर्मूला गाइस, इसको अच्छे से लिखो। क्वांटिटी कितना होना चाहिए, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एस, परफेक्ट। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कितना क्वांटिटी क्या करना चाहिए, मैं इसीलिए रैंडम क्वेश्चन आपको पूछा। देखो रिस्क पर ट्रेड मेरा कितना है गाइस, यहाँ पे मैं रिस्क पर ट्रेड कितना है, यहाँ पे 3000 रुपीज, परफेक्ट, 3000 रुपीज। एसएल को मैं यहाँ पे मैं अपने हिसाब से नहीं कर सकता, मैं ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ। मैं एसएल को, ये नहीं कि आप लोग सोचो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 100 रुपया चल रहा है और 100 रुपये यहाँ पे चल रहा है, कि मैं कहीं पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मैं एसएल को अपने हिसाब से शिफ्ट नहीं कर सकता। एसएल जहाँ है वो फिक्स है। आप लोग लियो ट्रेंड के लगा रहे हो नीचे, कहीं पे भी लगा रहे हो, कोई कैंडल के नीचे लगा रहे हो, पाइवट के नीचे लगा रहे हो, कोई मूविंग एवरेज के नीचे लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, सोचो कि एसएल मेरा 90 रुपीज का है, ये मैं चेंज नहीं कर सकता। तो मेरा कितना पॉइंट का यहाँ पे हुआ, 10 पॉइंट का एसएल है, परफेक्ट गाइस, 10 पॉइंट का एसएल है। तो अगर मैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूंगा तो कितना होना चाहिए यहाँ पे, 1 मिनट, क्वांटिटी कितना होना चाहिए गाइस, क्वांटिटी इक्वल टू, आप लोग बताओ, ठीक है, 3000 डिवाइडेड बाय कितना होगा, एसएल में 10 पॉइंट, तो मैं 300 क्वांटिटी ही ले सकता हूँ, उससे ज्यादा ले नहीं सकता हूँ। आप लोग सोचो कि आप अभी पहले क्या करते थे, रैंडम जाके अपने मन से लेते थे, नहीं, आपका रिस्क पर कैपिटल कितना वो पहले से फिक्स है। जब ट्रेडिंग करने सुबह सुबह उठोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यार नहीं, मेरा तो रिस्क पर ट्रेड फिक्स है। स्टॉप लॉस ट्रेड करते टाइम पता चल जाएगा, जब मैं एंट्री लूंगा उस टाइम में स्टॉप लॉस पता चल गया। अब क्वांटिटी उसके बाद में डिसाइड करूंगा, पहले से क्वांटिटी डिसाइड नहीं करूंगा, पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करूंगा। स्टॉप लॉस इतना है तो क्वांटिटी मेरा इतना ही ले सकता हूँ, तो उसका मतलब मेरा क्वांटिटी यहाँ पे होगा 300 क्वांटिटी आई कैन टेक एज रिस्क, दैट्स इट। और ये नहीं मत बोलना कि आप लोग क्या सोचोगे, एक काम करता हूँ, ये ना, इसको मैं 500 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, सर तो बोले ऐसे 3% का रिस्क ले सकते, 500 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, और स्टॉप लॉस को 10 की जगह मैं यहाँ पे 7-8 कर देता हूँ। याद रखो स्टॉप लॉस क्यों दिया जाता है गाइस, स्टॉप लॉस वही होता है ना कि कहीं से मार्केट उस पॉइंट को टच करके रिवर्स हो सकता है, इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस देते हैं। स्टॉप लॉस तो बिना स्टॉप लॉस के भी एंट्री कर सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट भी तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों नहीं लगाते, क्योंकि पता है कि मार्केट वहीं से आके रिवर्स नहीं होगा, वो नीचे आएगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, उस पॉइंट के बाद उसको हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, राइट, इस हिसाब से लगाते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, क्वांटिटी रिस्क पर ट्रेड फिक्स है, ओनली क्वांटिटी वेरी करेगा। ये मैं बता दिया आप लोग को गाइस, सिंपल। इस स्टॉक्स में कोई भी कैश इक्विटी में खेल रहे हो, सिंपल इस मेथड पे आप लोग करना है। ये बैंक निफ्टी पे खेल रहे हो, अच्छा आपके पास 1 लाख है, तो 300 क्वांटिटी मतलब एक लॉट में 25 क्वांटिटी आता है, तो कितना लॉट खरीद सकते हैं हम लोग, 300 क्वांटिटी खरीदेंगे तो कितना लॉट खरीद सकते हैं, आसपास कहीं कितना लॉट खरीदेंगे, कितना लॉट खरीद सकते हैं आसपास कहीं, 12 लॉट, तो ओनली हम लोग 12 लॉट ही ले सकते हैं, 3000 के हिसाब से ओनली 12 लॉट ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा ना उससे कम। मैं हाई लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा लॉस होता है तो 3000 का लॉस होगा, उसके बाद तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, वो बेटर होता है। अगर मैं फिर से और एक रिस्क लेता हूँ, और एक 3000 का रिस्क लेता हूँ, अगर मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया ना गाइस, उसके बाद ट्रेडिंग बंद, उस दिन के लिए कुछ नहीं करना है, चैट क्लोज। उसके बाद मार्केट उड़ जाए, ऊपर चला जाए, कहीं गिर जाए, फॉल हो जाए, कुछ नहीं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। जैसे मैं पियर सुंदर सर को फॉलो करता हूँ, पियर सुंदर सर बोलते हैं कि आप रहो ना रहो, मार्केट जरूर रहेगा, ठीक है। तो आप चले जा सकते हो, कभी भी आप खत्म हो जाओगे, लेकिन मार्केट हमेशा रहेगा, जिंदगी भर के लिए रहेगा, अपने बच्चे अपने ग्रैंडसन भी मार्केट में खेलेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखो, आज 2 स्टॉप लॉस हिट मतलब चैट क्लोज, खत्म करो, बाहर जाके घूमो, रिलैक्स करो, माइंड ठीक से काम नहीं करेगा, याद रखो, ट्रेड साइकोलॉजी वहां पे मिस करोगे। ओके, अगर सोचो गाइस, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आप लोग को पूछ रहा हूँ, मेरे को बताओ आप लोग,
अगर सोचो आप लोग के पास कैपिटल ही 30,000 है, यू हैव 30,000 कैपिटल, टोटल कैपिटल। देखो ये ऐसा ही क्लास है, बेसिक से समझा रहा हूँ, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास मेरे लिए तो। ठीक है, टोटल कैपिटल इतना है। सोचो मैं एक ट्रेड लेता हूँ, आप लोग को बता दिया, उस हिसाब से आप लोग बताओ। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, 2,000 रुपीज शेयर प्राइस चल रहा है अभी, एंड मैं कहीं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ 1980 में। 80 नहीं तो बहुत ये हो जाएगा, 1950 में ट्रेड ये कर रहा हूँ। ठीक? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। दो स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब खत्म। स्टॉप लॉस मतलब थर्ड फोर्थ कुछ नहीं, दो स्टॉप लॉस हिट हुआ खत्म, वहां पे बंद। आज के दिन में मैं 3 प्रॉफिट हो जाए, 2 लॉस हुआ मतलब खत्म मार्केट, उसके बाद तुम रिकवर करने के चक्कर में रहोगे। ठीक है, 50 ट्रेड नहीं लेना है। जो लोग अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ना, वो 1000 ट्रेड नहीं लेते, ओनली 1-2 ट्रेड लेते हैं दिन भर में। और वो लोग तो ऐसे भी हैं कि 10 दिन में, 20 दिन में वो लोग 6-7 बार ही ट्रेड करते हैं और अच्छा प्रॉफिट के लिए जाते हैं। उन लोग का ये होता है स्टाइल, उसको बोलते हैं मार्केट में स्टाइल करना चाहिए अपना एक। ठीक है, वो एटीट्यूड कब तब आएगा जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करोगे। अग्रेसिव ट्रेडर से धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेडर बनोगे, तब दिमाग में आएगा। जबरदस्ती डेली ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं। छोड़ो, डोंट आस्क क्वेश्चन राइट नाउ। ओके, जो लोग पूछ रहे हैं अभी बाद में हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे, जो पूछ रहा हूँ वो थोड़ा बता। 2,000 रुपीज मार्केट में एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग, 1950 में मेरा स्टॉप लॉस है। टेल मी गाइस, कितना क्वांटिटी में बाय कर सकते हो यहाँ? फटाफट बताओ गाइस, हाउ मच क्वांटिटी आई कैन बाय? कोई 18 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, कोई। ओके, तो गाइस 30,000 आपके पास कैपिटल है, तो आप यूज कितना करोगे यहाँ पे? अब जो लोग, थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, एक कोई 1 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कितना हम लोग, कितना पहले डिस्कस करते हैं, कितना कैपिटल का हम लोग यूज करेंगे। 15,000, मैक्सिमम 15,000 यूज करेंगे हम लोग, राइट। 15,000 यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, कैपिटल का 15,000। और मेरा रिस्क क्या होगा यहाँ पे? रिस्क कितना है गाइस मेरा यहाँ? 900 रुपीज। ठीक है, 900 रुपीज मेरा रिस्क है, ये फिक्स हो गया। तो इस पोजीशन में, इस पॉइंट में मेरा क्या हो रहा है? 900 रिस्क पर कैपिटल पता चल गया। आरपीटी मेरा कितना है? इसको बोलेंगे आरपीटी। ठीक है, रिस्क पर ट्रेड। 900 डिवाइड बाय 50, तो कितना हो रहा है हम लोग का? 900 डिवाइड बाय 50, कितना क्वांटिटी ले सकते हैं हम लोग? 18। परफेक्ट। जो लोग 18 बोले हो, जो लोग 7 बोल रहे थे, जो लोग 2 बोल रहे थे, समझ में आया आप लोग को? क्लियर हुआ? 18 ले सकते हैं, मतलब 900 मेरा रिस्क पर ट्रेड है और स्टॉप लॉस मेरा 50 है, वो फिक्स हो गया। 18 ही हम लोग ले सकते हैं। ओके, उस हिसाब से अगर 18 आप ले सकते हो, क्वांटिटी क्वांटिटी 18 ले सकते हो। एक मिनट, ठीक है, इतना क्लियर हो, राइट। तो अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को, बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी में आप लोग कैसे ट्रेड करोगे मेरे को बताओ। ठीक है, मेरे को बताओ गाइस, बैंक निफ्टी में लॉट में खेलते हैं, आप लोगों को पता है, लॉट में खेलते हैं। सोचो कि मैं 36,200 सी को बाय किया, अभी मार्केट में चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है, आप लोग 30,000 लेके आए हो। ठीक है, कैपिटल सोचो 30,000 लेके आए हो, बोल दिया आप लोग को। सोचो यहाँ पे मार्केट में कहीं 250 में, मैं प्रीमियम का प्राइस 250 है। ओके, 36,200 प्रीमियम का 250 है। और मेरा स्टॉप लॉस कहीं आसपास है 230। ओके, 1 मिनट, 230 चल रहा है मेरा स्टॉप लॉस। अब बताओ गाइस, कितना मैं लॉट खरीद सकता हूँ? लॉट बोलो, क्वांटिटी बोलने की जरूरत नहीं, लॉट बताओ। अप्रोक्स कितना मैं लॉट खरीद सकता हूँ? हाउ मेनी लॉट्स आई कैन बाय? बताओ।
2 लॉट। यस, आप लोग अभी क्लियर हो गया गाइस? इस हिसाब से आप लोग को फॉलो करना, ना ज्यादा ना कम। अगर सोचो अभी कोई कोई क्वेश्चन पूछा, सर एक प्रॉफिट हो रहा है, एक लॉस हुआ, एक प्रॉफिट हो गया, अगर मेरा वो कवर हो गया, मतलब सोचो कि मेरा 0-0 हो गया, मैं लॉस में नहीं हूं, तो मैं, मेरे को इतना, ये कोई नहीं रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, ये क्या ध्यान में रखने वाला चीज है, क्या ध्यान में रखने वाला चीज है कि मेरे को दिन भर में मैं 6,000, मतलब 1 लाख कैपिटल के हिसाब से मैं 6,000 ही लॉस कर सकता हूँ। 6,000 ही बहुत ज्यादा है। आप लोग को एक फिक्स रखना है। जैसे मेरा 30,000 का कैपिटल है, तो मैं 2,000 रुपीज भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है, राइट? मैं 3% ले सकता हूँ, 3% to 5% मैक्सिमम ले सकता हूँ। अगर 6,000 होता है फिर भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा धमाका, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सदमा टाइप का है कि अगले दिन में फिर से लॉस हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, राइट? तो उस दिन क्या करना है गाइस, जब भी फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में है और सेकंड ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड लॉस में, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट में हो, 0-0 हो गया, तब मैं 0-0 में हूँ, लॉस भी ज्यादा नहीं है, तो मैं और एक ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना ट्रेड, दो ट्रेड ले चुका हूँ, मतलब थर्ड ट्रेड के लिए मेरे पास उतना हिम्मत होना चाहिए, राइट? मैं थर्ड ट्रेड लेने जा रहा हूँ, तो थर्ड ट्रेड के लिए मेरे पास उतना एक एक 3% to 5% रिस्क ले सकता हूँ। 3% पहले लो, अगर वो भी लॉस हो गया तो क्या, समझ जाओ कि 2 लॉस तो ऑलरेडी वैसे भी हो चुका है, राइट? उसके बाद तो लॉस होने, अकाउंट कैपिटल खत्म हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन माइंड भी तो उससे काम होना चाहिए ना। 2 लॉस के बाद, एक प्रॉफिट के बाद फिर भी माइंड थोड़ा इतना नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि हमेशा 1:2 रेशियो में खेलो, 1:2 रिस्क मैनेजमेंट, 1:2 रखो, कम ट्रेड लो और अच्छा प्रॉफिट बना, ये होना चाहिए एटीट्यूड और स्टाइल, ऐसा होना चाहिए। ओके, क्लियर गाइस? थोड़ा बहुत समझ में आया? हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम से जब भी ट्रेड करोगे इसको फॉलो करोगे। इतना क्या ज्यादा कैपिटल, पहले आप लोग खुद खुद ऑनेस्टली बताओ, जो लोग करते थे रैंडम, आप लोग कभी भी कुछ भी कितना भी क्वांटिटी ले लेते थे? पहले होता था ऐसा? कितने लोगों के साथ हुआ है? कितना भी 5-6 क्वांटिटी अपने, 5-6 लॉट अपने हिसाब से ले ले रहे हो, जितना मन चाहे ले रहे हो, कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं है, ऐसे करते थे? बहुत बार हुआ है। फुल कैपिटल ऐसा मत करो भाई, फुल कैपिटल यूज तो कर रहे हो। सोचो अगर उस दिन पे मेरा 3, सोचो आप लोग, सोचो फुल कैपिटल, जो लोग फुल कैपिटल यूज करे 1 लाख का, आप सोचो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई 1 लाख का पूरा फुल कैपिटल यूज किया, 1 लाख टोटल यूज किया, ठीक है? अगर उसका 1 लाख में, आप लोग बता दो गाइस, 1 लाख में 20 पॉइंट्स का उसका एसएल हिट हो रहा है, 1 लाख में कितना लॉट आ जाएगा? कितना लॉट आ जाएगा इसमें 1 लाख में? 950 में, अगर मैं मान के चलता हूँ 250 रुपीज में ही बाई कर रहा हूँ, तो कितना लॉट आ जाएगा आसपास? कितना आ जाएगा देख लेता हूँ थोड़ा सा फटाफट, आप ही लोग भी बता दो, कैलकुलेटर ढूंढना ढूंढना पड़ेगा मेरे। 400, 400 क्वांटिटी, 400 लॉट होगा, 400 लॉट ले लेंगे, 16 लॉट, राइट? हाँ, 400 क्वांटिटी मतलब 16 लॉट ले सकते हैं, राइट? 16 लॉट, परफेक्ट। 16 लॉट गाइस, सोचो अगर मेरा 20 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है वहां पे, 400 क्वांटिटी के हिसाब से मान के चलो, अगर मेरा 20 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, कितना अकाउंट में मेरा चला जा रहा है? 400 क्वांटिटी के हिसाब से अगर मैंने मान के चलो 20 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस लग रहा है, कितना चला जा रहा है अकाउंट में? 8,000 रुपया गाइस, 8,000 रुपीज, ऑलमोस्ट अगर मैं सबको मिलाता हूँ 9,000 आसपास। सोचो 9,000, एक ट्रेड में 9,000 रुपीज, तो मैं कितना ट्रेड टोटल ले सकता हूँ अभी? अभी मेरे पास अगर 9,000 एक ट्रेड में जा रहा है, तो मैं टोटल ट्रेड कितना, 1 लाख मेरा कैपिटल है, कितना ट्रेड ले सकता हूँ टोटल? कितना ले सकता हूँ टोटल ट्रेड? 10। सोचो गाइस, 10, अगर एक दिन में 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, 5 दिन के अंदर आपका अकाउंट खत्म, स्टॉक मार्केट बंद, ठीक है? ये ही होता है लोग का गलती, लोग ये सोचते नहीं है, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, रैंडमली बाय करते हैं। 10 ट्रेड, ओनली 10 ट्रेड ही ले सकते हो आप। 10 ट्रेड, सोचो एक दिन में 2 ट्रेड भी लेते हो मैक्स, 5 दिन में अकाउंट खत्म। अच्छा, अगर अगर मान के चलो आज लॉस में, कल प्रॉफिट में, 50% एक्यूरेट लेते हैं, 5 दिन की जगह 10 दिन में अकाउंट तो खत्म हो जाएगा ना, ठीक है? दिस इज द फैक्ट गाइस। आप जहां पे आप लोग कॉल्स लेते हो ना, जहां पे कॉल्स ले रहे हो, जो भी ग्रुप फॉलो करते हो, सोचो यहाँ पे वो लोग ना आसपास कहीं आपको 30-40 पॉइंट में निकाल देते हैं, और स्टॉप लॉस भी वही कहीं 30-40 पॉइंट रहता है आपका। सोचो गाइस, अगर ये सिमिलर हुआ, 1:1 में सिमिलर हुआ, तो मेरा क्या लगेगा यहाँ पे? 1:1 मतलब
दिस इज द हाई रिस्क रेशियो। आपको पता है क्या आपको पता है कि किसका क्या एक्यूरेसी है? अगर न्यूज वाले न्यूज को भी देख के फॉलो करे, उनको भी ट्रेड ले रहे हो, वो भी बता दे रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, उनको आपको पता है कि उनका एक्यूरेसी कुछ नहीं पता। लेकिन आप अगर कोई स्ट्रैटेजी पे बहुत दिन से बैक टेस्ट कर रहे हो, पेपर ट्रेड किए हो, कुछ छोटा कम लॉट में बहुत दिन प्रैक्टिस करके ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता है कि दूसरे बंदे लोग भी उतना एक्यूरेसी से ट्रेड करते हैं। आप लोग देखे भी हो, प्रैक्टिस भी किए हो, एक्यूरेसी उतना ज्यादा है। तब क्या है, 1:1 अगर लेते भी हैं मेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरे को पता है 70-80% हम जीते। लेकिन किसी का अगर एक्यूरेसी मेरे को पता नहीं है, अब वो 1:1 दे रहा है, मैं 10 दिन में मेरा तो अकाउंट खत्म करके मैं बंद कर दूंगा स्टॉक मार्केट। और क्या बोलूंगा, 10 दिन में मेरा अकाउंट 1 लाख था, 1 लाख से अभी आ गया 30,000 40,000। अभी आप जाके बोलोगे मेरा तो इतना लॉस हो रहा है, मैं क्या बोलूँ? होगा, क्या ही कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही तो नहीं किए थे। ठीक है। अब गाइस एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग अभी इतना चीज सीखने के बाद नेक्स्ट टाइम से जो जो बोला फॉर्मूला लेके आप लोग, क्वांटिटी इक्वल टू आरपीटी डिवाइड बाई एसएल, 30% कैपिटल लेंगे, 3% मेरा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। इतना सारा ध्यान देके आप लोग करना, ओके। और ट्रेड साइकोलॉजी क्या है, आप लोग हमेशा पेन पेपर में लिखे रहोगे, उसको चिपका देना, अपने फोन में स्क्रीनशॉट रख लो, नहीं तो अपने वॉल पे लगा लो जहाँ पे ट्रेड करते हो, उसको देखो। 2 स्टॉप लॉस के बाद मैं हट जाऊंगा, जब मैं बहुत खुश हूँ तब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, जब मैं बहुत सैड हूँ तब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और क्या था, और क्या बताया था आप लोग को? और भी बहुत कुछ बताया था ना आप लोग को। वो सब टाइम में हम लोग को ट्रेड नहीं करेंगे, वो ध्यान में रखना, ठीक है। ज्यादा खुशी में आप लोग गलती कहाँ करोगे, आप लोग लगे मैं जो करूँ जो ट्रेड लूंगा वो अच्छा होगा, लेकिन आप मार्केट में किंग नहीं हो। मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है वो। मार्केट, हाँ, कंसंट्रेशन वही, किसी न्यूज को देखना नहीं है, फोकस ओनली ऑन योर चार्ट। कहाँ पे एंट्री कर रहे हो उसी पे फोकस करो। कोई आपको बुला रहा है नहीं, जरूरत है। इसलिए बोलते हैं बहुत लोग ट्रेड करते टाइम अकेले बैठते हैं, अकेले, ना नॉइज ना कुछ नहीं चाहिए मार्केट में, ठीक है। यस, ठीक है। ये सब चीज गाइस करना प्लीज। लॉसेस अभी आपका जो अभी फॉलो करोगे तो आपका जो, मुझे जैसे बोला ना, टिकना में बहुत जरूरी है। मार्केट में टिक जाओगे कुछ दिन के बाद, प्रॉफिट बनाओगे, आप भी किसी को बोल पाओगे कि मैं भी स्टॉक मार्केट से पैसा बनाता हूँ, ये नहीं कि लॉस करता हूँ, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन एंड आंसर, जिस चीज को जो डाउट था पूछो, अभी मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ। लोग पूरा बिजी रहते हैं कि 10-12 ट्रेड चाहिए मेरे, 10-12 ट्रेड, 5-6 ट्रेड एक दिन में, क्या बाप रे बाप, इतना ज्यादा? पूछो पूछो मुरली, पूछो, तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करो यार, ये मैं तुम रहता हूँ। टेक्स्ट करो, बताऊंगा तुम, टेस्ट करो। जिस चीज को जो डाउट है पूछो, ठीक है। अभी डाउट क्लियरिंग, डाउट सब चीज का खत्म करेंगे, ओके। देखो गाइस, एक फैक्ट बात बताऊं, फैक्ट है ना, मार्केट में सबसे, अगर मेरे को पूछोगे आप लोग, सबसे सर विनिंग रेट किसका ज्यादा है, ठीक है, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, फैक्ट बात है। ऑप्शन बायर वो बहुत पैसा छाप सकता है, बहुत पैसा छाप सकता है। कब छापेगा? ओनली ट्रेंडिंग मार्केट में। ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन बायर पैसा उड़ाता है। अब इतना ज्यादा वो जितना पैसा कमाता है कोई नहीं कमा पाएगा, क्योंकि आपका कैपिटल 2x 3x 5x, 3 स्टार सीखेंगे सीखेंगे, देखो वो अगले थर्सडे को सीख जाएंगे, ठीक है। थर्सडे को हम लोग डायरेक्ट 3 स्टार 4 स्टार सीखेंगे, बैंक निफ्टी का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका स्टॉक का सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं जो बता रहा था, तो ऑप्शन बाइंग में गाइस, मार्केट में कैपिटल ट्रिपल हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में। लेकिन नॉर्मल मार्केट में, वोलाटाइल मार्केट में ऑप्शन बायर को दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका विनिंग रेशियो जो है, वो कुछ नहीं कर सकते, देखो वो कुछ नहीं कर सकते मुरली, क्योंकि मार्केट में 20% टाइम तो वो होगा ना। क्या बोला था, 80% टाइम मार्केट एक पुल बैक, एक रीटेस्ट करके जाता है, 20% टाइम मार्केट ऐसा फॉलो होता है। अच्छा देखो गाइस, मैं बता 3 चीज बताऊंगा। मार्केट में सबसे विनिंग हाई रेट किसका है? हेजिंग, ठीक है। हेजिंग में सबसे ज्यादा हाई रेट रहता है, मतलब विनिंग रेट बहुत हाई रहता है। छोटा प्रॉफिट, बहुत कम प्रॉफिट होता है। 1 लाख में अगर
3 लाख भी लेके आ रहे हो तो पर डे आपको आसपास कहीं 2,000 ऐसा 3,000 4,000 ऐसा प्रॉफिट होगा, ठीक है। 2-3 लाख, 3 लाख में आपको 2-3 हजार का प्रॉफिट होगा बस। और इतना छोटा प्रॉफिट, लेकिन विनिंग रेट हाई है, हेजिंग। उसके बाद आता है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क ज्यादा है लेकिन विनिंग रेट हाई है, ठीक है। वो भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। 3 लाख भी लेते हो तो आसपास कहीं 5,000 रुपीज, 6,000, कभी अच्छा मार्केट रहा तो 10,000 मैक्सिमम, ठीक है। तो वो होता है ऑप्शन सेलिंग। उसके बाद स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क कम है, विनिंग रेट भी ज्यादा है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में नेकेड है, टोटल नेकेड बाइंग, पूरा रिस्क भी बहुत ज्यादा है। लेकिन वही लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग को डेली ट्रेड करना है, खराब मार्केट में भी ट्रेड करना है। मैं आपको खराब मार्केट कब बताया था, मार्केट जब मूवमेंट ही नहीं है, एक ग्रीन बन रहा है तो एक रेड बन रहा है, एक रेड बन रहा है तो एक ग्रीन बन रहा है, उस दिन मार्केट को अवॉइड करना सीखो, ठीक है। आप लोग ट्रेड लेते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ ट्रेड करो, लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा नहीं है ना। जिस दिन 4 गुना बना रहा है उस दिन बनाओ ना, डेली ट्रेड करके क्या करोगे। वही तो लोग का गलती है। उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में मैं आया हूँ डेली पैसा बनाऊंगा। दिस इज टोटली रॉन्ग, ओके। ये थोड़ा समझ में आ जाएगा ना, थोड़ा ये अभी तो नहीं समझोगे, एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा। मेरे को डेली ट्रेड नहीं करना चाहिए, जब मार्केट अच्छा हो तभी ट्रेड करना चाहिए, जब मेरा सेटअप आएगा तभी ट्रेड करना चाहिए। हर दम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो चाहिए, अगर बैंक निफ्टी आज अगर मेरा वोलेटाइल है, अगर बैंक निफ्टी में खराब है तो मैं कहाँ ट्रेड करूँगा, स्टॉक में दूंगा, स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दूंगा। स्टॉक्स तो एक दो तो स्टॉक तो जरूर जाएंगे ऊपर, तो स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी दूंगा, राइट, ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्शन बाइंग करें तो पढ़े एक सर पीडी प्रीवियस देखो, रुको मैं मुरली तुमको अनम्यूट कर रहा हूँ, तुमको पूछो थोड़ा जो पूछना। पूछो मुरली, क्या डाउट है। सर सर मार्केट कभी कभी प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके 20-30 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर वहीं से रिवर्स हो जाता है सर कभी कभी। देखो उसका हम लोग कुछ कुछ नहीं कर सकते, राइट। क्या होता है, हम लोग ऐसा जरूरी नहीं कि प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा मतलब मार्केट उड़ेगा, ये कोई स्ट्रैटेजी में कोई बताया नहीं है, राइट। क्या होता है मार्केट में, हम लोग को पता है कि जब मार्केट एक वोलाटाइल हो तो मार्केट कहीं मूव ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करो, मार्केट उड़ेगा। मार्केट हमेशा 20-30 पॉइंट में ही खेलेगा, 30 पॉइंट जाएगा ऊपर, 40 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट नीचे, ऐसा होगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट अच्छा है, तब क्या है, तब बोला जाता है कि हाँ प्रीवियस हाई ब्रेक किया तो मेरा अच्छा एंट्री होगा, ओके। हमेशा वेट करो एक पुल बैक का, हर टाइम में रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो हरदम एक पुल बैक का ही वेट करो। हमेशा एक्सपेक्ट मत करो प्रीवियस हाई ब्रेक किया तो मार्केट उठ जाए। ये साइकोलॉजी है, सेंटीमेंट लोग का मार्केट में एक दिमाग में है कि हाँ चलो प्रीवियस हाई ब्रेक किया तो वी कैन एंटर। देखो आप ये सोचो, मुरली जो अच्छा क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर दे रहा हूँ उसका। बताऊंगा बताऊंगा, रुको। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। तुम अपने हिसाब से कोई जो भी स्ट्रैटेजी तुम यूज करते हो, जो भी तुम इंडिकेटर यूज करते हो, जो भी तुम प्राइस एक्शन यूज करते हो, वो ट्रेड, वो इंडिकेटर अगर तुमको बता रहा बाय करना है, उसका मतलब तुम ये मत सोचो कि तुम किसी को सुनोगे नहीं। वो एंट्री दे रहा मतलब रैंडमली मैं आंख बंद करके पूरा 1 लाख लगा दिया, ऐसा नहीं करना है गाइस। आगे भी देखो, आगे देखो कहां से रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, क्योंकि वहां पे लोग के हिसाब से मार्केट रिवर्स करता है, लोग के हिसाब से मार्केट ऊपर जाता है, कोई इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट नहीं जाता है। लोग जो बोलेंगे वही होगा। इसलिए क्यों बोला जाता है प्राइस एक्शन इज किंग, क्योंकि प्राइस एक्शन में जितना लोग एक स्ट्रैटेजी पे खेलेंगे उसी स्ट्रैटेजी का ज्यादा मूवमेंट होगा। उस क्यों होता है कि प्राइस एक्शन मार्केट में आज तक सब जगह आया है, तो इसीलिए जब भी ब्रेकआउट होता है तो पहले प्राइस एक्शन को देखो। वो एंट्री हो रहा है, सबको एंट्री कर रहे हैं तो मार्केट बूम होगा ही होगा। अब तुम बोलोगे सर प्रीवियस हाई ब्रेक किया ऊपर नहीं गया, वो रीजन है कि ऊपर आगे कहीं रेजिस्टेंस होगा, कहीं सपोर्ट होगा, लोग वहीं से एग्जिट कर रहे हैं, तुम होल्ड करके फायदा नहीं है ना। जरूर नहीं कि हरदम तुम बोलोगे सब प्रीवियस हाई ब्रेक का मतलब उड़ेगा ही उड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। लोग क्या कर रहे हैं, लोग वहां पे एग्जिट कर रहे हैं कि आगे कोई रेजिस्टेंस है क्या, है, तो लोग वहां पे एग्जिट करेंगे, तुमको भी एग्जिट करना पड़ेगा। तुम ये मत सोचो कि मैं पकड़ा हूं मतलब ब्रेक किया मतलब होल्ड करूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लोग के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। सर और प्रीवियस डे हाई ब्रेक करने के बाद तुरंत ले सकते हैं या उसके उसको भी रीटेस्ट के लिए देखो वेट करना अगर पड़ता तुमको पता है कि आज मार्केट, तुम जैसे प्राइजेक्स, तुम मुरली तुम ओल्ड मेंबर, तुमको बता रहा हूँ, तुम क्या बताया था, हायर टाइम फ्रेम में पहले जाना है, प्राइजेक्स में 1 डे टाइम फ्रेम में देखोगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे। अगर तुमको लगा है कि ब्रेकआउट होने वाला है तो क्या बोला था, जो फर्स्ट ऊपर जाता है हायर टाइम फ्रेम में, जो ऊपर जाता है वो बड़ा पॉइंट होता है, तुमको पता है। है? यस सर। 1 डे टाइम फ्रेम में अगर एक फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट होता है मतलब वो आसपास कहीं 50-100 पॉइंट चले जाएगा, है ना। उसके ओके। बाद वो रिटेस्ट करने आएगा हायर टाइम फ्रेम में। तो हायर टाइम फ्रेम में जो 100 पॉइंट ऊपर जाता है ना, वो पॉइंट को कैप्चर कर पाओगे तुम। उस टाइम अगर कहीं प्रीवियस डे को हाई ब्रेक किया चैट पैटर्न के हिसाब से, और 3 स्टार 4 स्टार भी वहां पे बता रहा है कंफर्मेशन, तो तब ट्रेड करो।
है ना। ठीक है। हमेशा नहीं कि तुम सोच रहे हो कि एंट्री हुआ तो एंट्री करना, नहीं, पहले ध्यान से रखो हायर टाइम फ्रेम 1 डे, उसके बाद 1 आवर, फिर 15 मिनट्स, चार्ट ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, अभी ब्रेक हुआ क्या, हाँ एंट्री कर सकता हूँ, तब एंट्री करना। ठीक है। मुझे अगर कोई भी डाउट रहेगा अगले क्लास में फिर से मैं इन लोग का प्राइज एक्शन लूंगा क्लास, ठीक है, थर्सडे को, उस टाइम सर तो एक फिर से और अटेंड, डाउट सर। हाँ फिर से अटेंड करो, वो तुमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ओके। सर उस, एक एक और डाउट सर। हाँ पूछो। सर मार्केट जब साइडवाइज जाता है बहुत से रेसिस्टेंस और बहुत से सपोर्ट्स बनाता है ना सर, हाँ 5 मिनट्स में। हाँ कैसे पता करें कि कौन सा सिग्निफिकेंट रेसिस्टेंस है और कौन सा नॉन परफेक्ट। सिग्निफिकेंट? हमेशा क्या करना, जब 5 मिनट्स टाइम फ्रेम होगा ना, तो प्रीवियस डे को देखो या उसके प्रीवियस डे को देखो, जहां पे सब एक, अगर देखो अगर मार्केट आज वोलाटाइल है, तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 दिन रैली के बाद, मैक्सिमम नहीं यही होता है, 2 दिन रैली के बाद मार्केट ऑटोमेटिक आ जाता है वोलाटाइल होने वाला। अगर मार्केट में एक बार अच्छे से फॉल हो गया, बहुत अच्छा फॉल हुआ, बहुत अच्छा मूवमेंट हो गया, तो अगले दिन मार्केट एक हॉल्ट लेता है। जैसे जैसे आप लोग ही खुद जानते हो, अच्छा क्वेश्चन पूछो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जब भी आप लोग ही खुद बताओ, कोई कैंडल ऐसे बनता है, ठीक है, फिर कैंडल ऐसे बनता है, कैंडल के ऐसे बनते जाता है, लेकिन क्या होता है उस टाइम, ऐसे नहीं बनते जाता, तो मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे छोटा कैंडल बनाता है कि नहीं, नॉर्मली यही होता है ना मार्केट में। आप लोग बोलो, 2 कैंडल बनेगा, उसके बाद क्या होगा, छोटा सा कैंडल बनाएगा, फिर उसके बाद ऐसे करके जाता है, ये सो नो गाइस, ऐसा होता होता है कि नहीं मुरली, ऐसा होता है। ऐसा होता है सर, होता है सर। होता है। तो सोचो 1 डे टाइम फ्रेम में तुम ट्रेड कर रहे हो, 1 डे टाइम, सोचो डे टाइम फ्रेम में तुम ट्रेड करो, मतलब एक एक कैंडल बनने में डे, एक दिन लग रहा है ना। ओके सोचो सर। कि ये वाला भी कैंडल अगर तुम्हारा एक दिन लग रहा है, एक दिन में अच्छा, ये बनने में एक दिन लगा, तो उसके बाद अगर मैं उस दिन का ट्रेड कर इंट्राडे कर रहा हूँ, तो मतलब इस दिन क्या मार्केट ट्रेंडिंग में है ना, ये सर नो, सर ट्रेंडिंग में। अगले दिन भी मार्केट पूरा एक अच्छा कैंडल बनाया, तो उस दिन में मेरा पूरा होल डे ट्रेंडिंग में मार्केट है। उसके सर बाद मेरे को पता है कि 2 कैंडल बन चुका है, मतलब मार्केट एक छोटा सा कैंडल बनाएगा। मतलब डे टाइम फ्रेम में बताऊं, डे टाइम फ्रेम मतलब क्या होता है, एक कैंडल बनने में एक दिन लगता है, उस हिसाब से मतलब देखेंगे तो यस सर। जब पता है कि मार्केट में एक पुल बैक देगा, मतलब उस दिन क्या होने वाला है, मार्केट में पूरा वोलाटाइल होगा, ये सब नो। यस सर। तो तुम क्या करोगे उस दिन, थोड़ा सा वेट करो, ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा होल्ड करो, एक रेंज ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। जब रेंज बन जाएगा, उसका मतलब क्या होगा, जब मार्केट में एक हॉल्ट लिया, तो तुम क्या बोले थे हम लोग, जो पुल बैक होता है तो क्या करेंगे, इसका हाई में एक ड्रॉ कर देंगे, इसका लो में एक ड्रॉ कर देंगे, जहां ब्रेक करे, लो में तो नहीं होगा, मार्केट ऐसा अच्छा मूव करा तो ऊपर ही जाएगा, नीचे की साइड में तो इतना ज्यादा बड़ा टारगेट के लिए नहीं रख सकते, लेकिन ऊपर के साइड में हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर कट्टू कट्टू नहीं देंगे, पूरा इतना पॉइंट नहीं देंगे, और अगर इसको ब्रेक करता है तो वी विल एंटर अगेन। समझ में आया। ओके सर। पहले हमेशा हायर टाइम फ्रेम में चेक करो, हायर टाइम फ्रेम क्या बोलता है। आप लोग जो नए बंदे हो, आप लोग तो कंफ्यूज हो रहे हो कि हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, ये सब चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा। जो लोग अभी जानते हो समझ में आ गया होगा कि डे टाइम फ्रेम में कैसे मैच होता है नॉर्मल टाइम फ्रेम, है ना। यस सर। ओके। और कोई डाउट मोली। नहीं सर, थैंक यू सर। और कोई, जो जो डाउट है पूछो गाइस। ओके। हाँ यस, ऑलवेज ऑलवेज वेट फॉर पुल बैक। ओके। ट्रेंडी मार्केट, वो यही 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 जो अभी मुरली पूछे ना, वही चीज है। वो हम लोग चार्ट पैटर्न ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक जाएगा, हम लोग को जब पता रहेगा कि आज मार्केट में मूवमेंट होने वाला है, तो उसी हिसाब से कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये सब चीज हम लोग प्राइस एक्शन में डिस्कस करेंगे। ओके। क्वेश्चन है चार्ट में, चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, पूछो। क्या खोलो, बैंक निफ्टी निफ्टी। बैंक निफ्टी, ओके। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ तुमको, ठीक है। नवीन, नवीन मैं, हाँ नवीन पूछो, 1 मिनट, अनम्यूट नहीं हो रहा तुम्हारा, हुआ कहाँ गया, हाँ नवीन, हो गया अनम्यूट हो गया, बोलो। नवीन वॉइस नहीं आ रहा तुम्हारा। आवाज आ रही है सर? हाँ आया आया, बोलो बोलो। आया सर? हाँ अभी आया, बोलो। हाँ सर, मैं मुझे ये पूछना था, जैसे हाँ कि लास्ट दिन का जो बैंक निफ्टी का जो
सिग्नल आया वो सेल वॉइस थोड़ा जोर से थोड़ा बोलो, साउंड कम आ रहा है। बैंक निफ्टी का जो सिग्नल आया सर लास्ट दिन का, वो जो सेल का, हाँ हाँ हाँ। तो सर जहाँ पे पुल बैक दे के मार्केट नीचे आ रहा है, तो जिस कैंडल पे हम एंट्री करेंगे वो कैंडल खत्म होने के बाद एंट्री करें, या फिर सर जैसे लग रहा है कि पुल बैक के बाद माने पहले कैंडल के बाद मार्केट नीचे आ रहा है वहीं पे एंट्री करें, मतलब चलती कैंडल पे एंट्री करें? नहीं चलती नहीं, देखो यहाँ पे तुम देखो, मैं जो बताना कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मार्केट में इसको ब्रेक किया है ना, हाँ जी। वेट करो, हड़बड़ी में एंट्री नहीं करना। हम लोग को पता है कि मार्केट एक रीटेस्ट देगा, है ना, हाँ मार्केट एक ऊपर एक गया, गया है कि नहीं, गया है। हाँ सर। हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब कैंडल मेरा धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो आप रेडी हो जाओगे। जब मार्केट में ऑलरेडी ये ब्रेक किया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हाँ रेडी हो जाओगे कि मेरा अभी सेलिंग हो सकता है। सो मैं अभी फटाफट क्या देखूंगा, यहाँ पे सब कोई मेरे को आंसर, तो फटाफट मैं कौन सा पी उठाऊंगा यहाँ पे, कौन सा डे है ये कौन सा डे है, 13 तारीख, मतलब कौन सा डे था, फ्राइडे था। मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस उठाऊंगा फटाफट, नजदीक का सर। फ्राइडे है तो फ्राइडे को ले सकता हूँ। फ्राइडे एट द मनी कॉल, इन द मनी कॉल बहुत कॉस्ट होता है, ठीक है, 400-500 लग जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहीं आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं, 100 पॉइंट अब लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो अराउंड मैं 36,000 पी ले सकता हूँ, है ना। तो 36,000 पी आप लेते हो तो क्या करोगे, रेडी रख दिए, तो उसका मतलब जब भी मेरा ऑलरेडी मैं सेट कर रख दूंगा। देखो अगर ये चार्ट ऐसा है तो प्रीमियम में भी ऐसा ही कुछ होगा, है ना। जी सर जी। अभी प्रीमियम में ऐसा ही होगा ना, कहीं जी ऊपर जा रहा सर। होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि प्रीमियम में ऑलरेडी सेट कर दूंगा। जब मेरा प्रीमियम में 200, सोचो कि मार्केट 200 में चल रहा है, 36,000 पी 250 में चल रहा है, राइट। तो मैं क्या जी लिखूंगा सर। कि इस पॉइंट में 250 था, तो मैं देखूंगा कि 260 जब ब्रेक करेगा मैं एंट्री करूंगा, है ना। जब जी मार्केट जी में जी। ब्रेक करके फिर अगेन 260 को ब्रेक किया, मेरा ऑटोमेटिक एसएल जो ऑर्डर था, एसएल ऑर्डर हिट हो गया, मैं हाँ एंट्री कर दिया। और मेरा टारगेट कहाँ रहेगा, पाइवट रह सकता है या पाइवट के ऊपर हाँ चला जाए, हाँ। ठीक है ना। समझ में आया, जी सर। जी सर जी फिर सर। हुआ। तो उस हिसाब से तुम प्रीमियम में जाके सेट कर दो अपने सब चीज को। ब्रेक दिखाया, ब्रेक अच्छा। दिखाया मतलब तुम रेडी हो जाओ। यहाँ पे ब्रेक दिखाया तुम रेडी हो जाओगे, है ना। ये देखो हाँ बाय हाँ दिखाया हाँ। तुम रेडी हो जाओगे कि मेरे को भी 36,100 सी लेना है या 36,200 सी लेना है, तुम रेडी हो गए। उसके बाद हाँ। यहाँ पे कहीं सोचो कि 300 रुपीज चल रहा है, तो तुम सोचो कि 300 रुपीज में हुआ था, मार्केट पुल बैक दिया, मैं 310 में आसपास कहीं 310 में बाय करूंगा। 310 में ब्रेक किया, मैं एंट्री कर गया, और जहां जाना है उसको जाएगा, ऊपर जा रहा है अलग बात है ना। जी सर क्लियर। जी। और एक सर, और एक क्वेश्चन हाँ है सर। पूछो पूछो। ये जो हमने जो दो सिग्नल लगाया लियो का, हाँ हाँ अ, मुझे लग रहा है कि एक सिग्नल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, पुल बैक दे के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहीं हाँ, पे एंट्री कर सकता हूँ, या फिर सर दोनों सिग्नल को ब्रेक करने के बाद एंट्री कर सकता हूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक ही कैंडल को ऑटोमेटिक पुल बैक देकर चला जाता है ऊपर, लेकिन क्या है ना, हाँ। उस बेसिस पे रिस्क ज्यादा हो जाता है ना। तुम अगर रिस्क फ्री खेलना चाहते हो, अगर एक्यूरेसी ज्यादा रखोगे तो 70-80% रखोगे। अगर तुम सोचो कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, छोटा लॉट ले सकता हूँ, तुमको लगा कि मेरे को लग रहा है ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि तुम ज्यादातर उस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, है ना, तुमको दिखेगा कि हाँ यार ऐसा बात बहुत बार हुआ है। तो मैं काम करता हूँ उस ये में, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर 3,000 मैं रिस्क ले सकता हूँ, जैसे 1 लाख का कैपिटल है, तो मैं काम करूँ 1,000 रिस्क लेकर ट्राई करता हूँ, है ना। अगर लॉस अच्छा। हुआ तो 1,000 ही हो रहा है ना, और 2,000 का तुम दूसरा कुछ ट्रेड देख सकते हो ना। समझ रहे हो, जी जिस ट्रेड में जी तुमको सर। लग रहा है ऐसा हो सकता है, एक्यूरेसी थोड़ा कम है, तो तुम्हारा जो रिस्क आरपीटी है, आरपीटी को कम करके और थोड़ा कम करके तुम ट्रेड ले सकते हो, है ना। जब थोड़ा अच्छा, अगर फिर से तुम्हारा ट्रेड के साथ ऑटोमेटिक मैच हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल हो गया, तो फिर से क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। जी समझ सर। रहे हो, अगर मार्केट अच्छा हाँ ट्रेंडिंग अगर चलने लगा, ऊपर जा रहा है फिर, हाँ सर। तो तुम अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हो ना आगे जाके, हाँ 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 है बिल्कुल ना। सर। परफेक्ट। जब भी तुम और जैसे, सर एक बात सर, पूछो पूछो। आप बॉस हो सर शेयर मार्केट। थैंक यू, अभी नहीं, तुम भी जब सीख जाओगे नहीं तुम। सर, मैंने बहुत वीडियो देखा, बहुत ये किया, आपको तो बताया था मैंने, आपसे फोन से बात हुआ था, हाँ लेकिन आप इतनी अच्छी तरह से समझ रहा, मतलब मैं समझ रहा हूँ सब मार्केट को, और रिस्क रिवार्ड तो सर मुझे ऐसे लग रहा था कि पहले कि रिस्क रिवार्ड कुछ ये नहीं है, फालतू बेकार चीज है, लेकिन आज पता चला सर मुझे रिस्क मैनेजमेंट बहुत मतलब काम का है, मतलब आगे 2-3 लेक्चर होने से पहले ये होना चाहिए था पहले। हाँ ये थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से नेक्स्ट थैंक यू टाइम सर, ध्यान थैंक देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। यू। अच्छा फिर से बताया था कौन से दिन पे स्ट्राइक प्राइस ओटीएम पे, देखो
फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे को देखो गाइस, मैं ऑनेस्टली बताऊं, फ्राइडे को टोटल मेरे को पता है कि क्या होने वाला है। मैं फ्राइडे को टोटल ट्रेड नहीं करता हूँ ऑप्शन बाइंग पे। मैं स्ट्रैडल करूंगा, नहीं तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। मैं टोटल कभी भी मैं फ्राइडे को ट्रेड करता नहीं हूँ ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में फ्राइडे मतलब भाई उस दिन मेरा जोन खराब है। कभी कभी एक दिन अगर उड़ गया तो अलग बात है। थैंक यू अभय। देखो, अगर मार्केट किस दिन उड़ गया तो अलग बात है। कर रहा हूँ मुरली कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ फिर करता हूँ तुमको, ठीक है। अगर मार्केट उड़ गया तो अलग बात है, लेकिन फ्राइडे, जितना ही फ्राइडे मैं आप लोगों को दिखाया हूँ, उस दिन फ्राइडे मार्केट बहुत खराब होता है गाइस। फ्राइडे को ट्राई करो कोई स्टॉक्स में जाके चेक करने के लिए, कोई स्टॉक ऑप्शन में देखो, उसमें अच्छा अगर ट्रेड मिल रहा है तो ट्रेड करो। फ्राइडे को कभी बैंक निफ्टी ट्रेड मत करो। अगर हाँ, आपका आपका एनालिसिस वैसा है कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरा एनालिसिस जो बता रहा है कि आज मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला, तब ट्रेड करो, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन फ्राइडे, मैक्सिमम फ्राइडे जाओ अवॉइड करो। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, 10 लाख 5 लाख है, तो ऑप्शन सेलिंग में जाओ, नहीं तो वहां पे ऑप्शन हेजिंग करके आराम से पैसा बना सकते हैं, है ना। ठीक है। सर कौन से दिन में स्ट्राइक प्राइस चूज करूं, बता दे रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है फ्राइडे को ना, जो एटीएम या इन द मनी कॉल होता है, बहुत प्राइस होता है। मतलब नॉर्मली प्राइस ज्यादा होता है क्योंकि वो रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा। मैं बता रहा हूँ एग्जांपल देखो, अगर मेरा इन द मनी कॉल इन द मनी कॉल मेरे को मिल जाता है 400 रुपया में, 300 रुपया मिलता है। सोचो 400 रुपया में मैं खरीद रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस के 450 में सोचो मैं बाय कर रहा हूँ, 420 में तो नहीं लगा सकता। पक्का देखना गाइस, जितना प्राइस ज्यादा होगा ना, स्टॉप लॉस उतना बड़ा भी रहेगा, याद रखो। 450 में अगर खरीद रहा हूँ, इसलिए फ्राइडे बहुत रिस्की होता है, सब मामले में रिस्क होता है। एक तो प्राइस हर चीज का हाई है, क्योंकि एक वीक का एक्सपायरी होता है, नेक्स्ट वीक का प्राइस तो ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा ना। आज एक काम करो, अभी कौन सा एक्सपायरी चल रहा है, 18th एक्सपायरी चल रहा होगा, सॉरी, हाँ 18th एक्सपायरी चल रहा होगा, ठीक है। आप एक काम करो, जाके नेक्स्ट 24th एक्सपायरी जाके चेक करो, बहुत प्राइस उसका चल रहा होगा। तो इसलिए क्या होता है, एक एक्सपायरी के बाद दूसरा एक्सपायरी जब जाता है ना, तो मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस रहता है फ्राइडे को। तो उस टाइम स्टॉप लॉस भी आपका बहुत बड़ा रहेगा, और ऊपर से मार्केट वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा। वो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो होता है, दिस इज बिग। 50 पॉइंट का, अगर आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में खेलते हो तो आसपास कहीं 70 पॉइंट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसलिए मेरा रिस्क आरपीटी मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मैं आरपीटी तो इतना बड़ा नहीं रख सकता हूँ। तो इसीलिए फ्राइडे को ट्राई करना कि आप ट्रेड अवॉइड करो। अगर लेते भी हो तो आउट ऑफ द मनी कॉल दो। आउट ऑफ द मनी कॉल कब लेना, ओटीएम कॉल कब लेना है, जब आपको कन्विक्शन है कि इसके ऊपर रहेगा, राइट। मैं आप लोगों को बताया था, जब ओटीएम कॉल तभी लेना जब आप लोगों को पता रहेगा कि मार्केट इसके ऊपर रहेगा ही रहेगा। आई नो दैट कि मार्केट इसके ऊपर रहेगा, तभी आप ओटीएम कॉल लेना, है ना। नॉर्मली फ्राइडे को ओटीएम ले सकते हो, मंडे को ओटीएम ले सकते हो 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर, और ट्यूसडे को ट्राई करो एट द मनी कॉल लेने के लिए, वेंसडे को थर्सडे को इन द मनी कॉल लेने के लिए ट्राई करो, ठीक है। ओके मुरली, मैं तुमको फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो। सर ये बाई साइड आपने ट्रेड बताया ना सर, बताया हूँ, नहीं बताया बाई अभी? बाई 5 मिनट पे, यहाँ पे, अभी हाँ जो आप, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जब मार्केट हो जाता है उसके बाद एनालिसिस करना डिफरेंट होता है। जब लाइव मार्केट होता है आप देख सकते हैं कि पिछले 2 बार नजदीक से ही रिजेक्शन मार के नीचे आ गया। यहाँ पे ना, तो यहाँ पे, हाँ हाँ, यहाँ तो पे यहाँ पे अब, एंट्री नहीं कर, देखो तुमको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। तुम हमेशा वेट करोगे एक पुल बैक का, ठीक है। एक पुल बैक का हमेशा वेट करो। अगर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तुम खुद से छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ, तुमको दिखाता हूँ। तुम आप लोग जितना लोग यहाँ पे हो ना, आप लोग बताओ, ठीक है, मेरे को बताओ आप लोग कैसा फील हो रहा होगा, बताना मेरे को, ठीक है। जितना लोग यहाँ पे हो मेरे को बताओ। 1 मिनट मैं लगा रहा हूँ इसको, वाइट्स नॉट कमिंग। जितना लोग यहाँ पे हो मेरे को आप लोग बताओ। देखो, ये इतना फास्ट तो नहीं जाएगा, एक एक 5 5 मिनट का कैंडल है, ये बहुत फास्ट जा रहा है। मैं थोड़ा सा और ये कर दे रहा हूँ, इतना फास्ट नहीं जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, देखो, देखो कैसे मार्केट जाएगा, देखो ये फिर भी स्पीड है, लेकिन आप लोगों को दिखेगा टाइम के आराम से। अभी देखो, ट्रेड नहीं करना, चुपचाप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड मत करो। दिख रहा है मार्केट अभी ब्रेक करने जा सकता है, ब्रेक कर सकता है, तुम रेडी रहो।
मार्केट ब्रेक कर सकता है, तुम रेडी रहना शुरू करो कि हाँ मार्केट अभी यहाँ से कुछ हो सकता है, ठीक है। अब मार्केट ब्रेक किया, राइट, तुम अभी एंट्री नहीं करोगे, नहीं, तुम रेडी रखोगे अपना स्ट्राइक प्राइस को। अब एक पुल बैक दिया, अब एक पुल बैक दिया, अगर इसको हाई को ब्रेक करता है थोड़ा सा ऊपर में एंट्री करूंगा, राइट, थोड़ा सा इसको ऊपर जाएगा मैं एंट्री करूंगा, अगर मार्केट वो फॉल हो गया, उसको सपोर्ट लेके फॉल हो गया। अगर समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम रिस्क अपना ले सकते हो तो यहाँ से लो थोड़ा छोटा पॉइंट के लिए, लेकिन ये रिस्क होगा, तो छोटा क्वांटिटी लेके ले सकते हो, है ना। थोड़ा सा स्पीड करता हूँ। अब मार्केट देखो फिर से नीचे आने लगा, अभी अभी ये ब्रेक किया ना सर, हाँ थोड़ा सा अभी ऊपर देखो ब्रेक किया, ब्रेक किया कि नहीं, किया सर। देखा यहाँ पे, देखा ब्रेक ब्रेक किया, देखा मुरली, दिखा तुम ब्रेक किया यहाँ पे नीचे ब्रेक किया, किया सर। हाँ ब्रेक किया, तो तुम ब्रेक करते के साथ एंट्री करो, नहीं ब्रेक करते साथ एंट्री नहीं करना। देखो अभी तुम आ रहा है तो ब्रेक कर दिया, हड़बड़ी मत करो। अगर उसके बाद चला भी जाता है ना, तुम हड़बड़ी मत करो। अगर इसके बाद सोचो कि मार्केट इतना बड़ा फॉल हो गया, दिक्कत नहीं है ना, क्या दिक्कत है, नहीं किया तो नहीं किए, ये होता है फोमो, फोमो मत करो। अगर ब्रेक किया तो वेट करो। देखो अभी एक ब्रेक कर दिया, अब तुम रेडी रहोगे पुल बैक के लिए, एक मार्केट पुल बैक अभी दिया, ठीक है। अभी देखो कितना टाइम मिल रहा है, 5 मिनट, 5 मिनट 15 मिनट तुम्हारे पास अभी टाइम मिल चुका है। ब्रेक करने के बाद 5 मिनट, फिर से नेक्स्ट 5 मिनट मिला, फिर से एक 5 मिनट मिल रहा है, तुम्हारे पास टाइम है अभी, 15 मिनट तुम्हारे पास अभी तक चल रहा है। अब तुम क्या करोगे, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता है थोड़ा सा नीचे उसका रखूंगा, जब तक ब्रेक नहीं करता एंट्री नहीं करूंगा, ठीक है। वो एक कैंडल में बना दिया, एक कैंडल 5 मिनट लगा है इस कैंडल को बनने में, ये नहीं कि 1 मिनट तुमको सडनली गया चला गया, नहीं, 5 मिनट लगा एक कैंडल ऐसे बनने में, ऊपर जा रहा धीरे 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 ऊपर जा रहा है। अब तुम तो ये 5 मिनट में नहीं लगा के रखे हो, तुमको पता है कि यार ट्रेलिंग में 1 मिनट कर दोगे, तो 1 मिनट के हिसाब से तुम होल्ड करके बैठो। फर्स्ट फाइबर टच हो गया, फिर उसके बाद मार्केट चला गया कहीं, ठीक है। तुम अगर यहाँ पे भी एग्जिट नहीं करते हो, तुम्हारा कहीं आसपास यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, तुम यहीं पे एग्जिट कर जाना, है ना। फिर से तुम वेट करो, जब तक तुम्हारा ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता तुम ऐसे ही होल्ड करते हो, हड़बड़ी नहीं कर। वही तो होता है, लोग क्या करते हैं, ब्रेक करने लगा देखा सेल दिखा, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब देखो बड़ा ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, सर यहाँ पे 1 मिनट से हाँ वही 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 वही, देखो तुम ही देखो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, मार्केट में ब्रेक हुआ 5 मिनट्स कैंडल ब्रेक। में, हाँ हाँ 5 मिनट्स सर। कैंडल में ब्रेक हुआ। अब देखो 5 मिनट्स प्लस 5 मिनट, 10 मिनट्स तुम्हारे पास है अभी, ब्रेक हुआ 10 मिनट्स तुम्हारे पास है सिलेक्ट करने में, कौन सा स्ट्राइक प्राइस क्या है क्या नहीं कर रहा, तुम्हारे पास टाइम है, ठीक सर है। यहाँ पे एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे आप प्रीवियस 2 बार देख सकते हैं कि नजदीक से ही रिजेक्शन मार के नीचे आ गया पिछले प्राइस एक्शन की तरफ 5 मिनट में। हाँ तो अभी यहाँ पे हिम्मत कैसे जुड़ा है कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये रिटेस्ट तो हो गया सर, मगर वो ये नजदीक वाला से ना, ये वाला ना, नहीं, उसके पीछे उससे पहले वाला देखिए ये सर। वाला, नहीं, ऊपर ऊपर। ये वाला, ये वाला, अच्छा ये वाला बोल रहे हो, इधर से हाँ, यहाँ से आ सकते रिटर्न हैं हो ना चुका सर, है। रिवर्सल। तुम एक काम करो, जरूरी नहीं है तुम यहाँ पे एंट्री करो। देखो तुमको पता है कि मार्केट अभी वोलेटाइल है, आई कैन नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट देगा, तुम एंट्री यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास पाइवट भी आ गया है। पाइवट भी आ गया है सर, अगर इसलिए। तुम्हारे पास इतना डाउट हो रहा है, देखो तुम्हारा ऑटोमेटिक तुमको समझ में आ जाएगा, तुमको डाउट हो रहा है कि इधर पाइवट है, ये नहीं जरूरत है एंट्री, नहीं करना, नहीं करना है। ठीक अगर है उस सर। टाइम एंट्री नहीं करोगे तो क्या जब बड़ा चीज हो जाएगा, नहीं करना है एंट्री, है ना। तुम अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करो तो एंट्री नहीं करो। तुमको जिस दिन मार्केट अच्छा देगा तो उस दिन देगा, जिस दिन डाउट, हाँ अगर ये टीम ही बोल रहे हैं, अगर डाउट में है तो डोंट ट्रेड ना, जरूरी नहीं ट्रेड करना। अगर मिस हो गया तो मिस हो गया, आज मिस हो गया तो कल मेरे को ट्रेड नहीं मिलेगा क्या, नहीं नहीं, मिला तो नहीं मिला, है ना। यही तो होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं जब हटा दोगे तब तुम ट्रेड कर सकते पूरे हो, है पूरे ना? दिन ट्रेड नहीं मिला सर, इसलिए मैं नहीं मिला तो अच्छा बात है ना, बोलते हैं ना कि नो ट्रेड इज बेटर देन डूइंग लॉसेस इन मार्केट। और ये जो सेलिंग साइड आपने जो ट्रेड दिखाया था, इसमें भी आर आर नजदीक है ना सर, रेजिस्टेंस। हाँ तो रजिस्टर नजदीक है तो ट्रेड नहीं करो। देखो यहाँ पे ऑलरेडी तुम अगर यहाँ पे ट्रेड करते हो, तुमको तो 1:1 मिल रहा है। तुम यस वोलेटाइल सर। मार्केट में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट बहुत फॉल होगा, ठीक है। तुम जब ओके। कभी जब तुम ड्रॉ करोगे पैटर्न, तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे मार्केट ज्यादा फॉल होगा, राइट। अगर फिर भी मान के चलो तुम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे, तुम एंट्री यहाँ पे किए और मार्केट में इतना होके ऊपर चला गया, तुम कॉस्ट टू कॉस्ट तो एग्जिट कर सकते हो। यस सर। तुमको मेन मोटिव रखना है मुरली, तुमको स्टॉप लॉस जो है, लॉस जो है वो कम करना है। तुम स्टॉप ये कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाओ, है ना। सोचो कि मान के चलो तुम यहाँ पे एंट्री नहीं करते हो, तुम यहाँ पे एंट्री करते हो, तुमको पता है यहाँ से रिटर्न हो सकता है, तुम वहां पे एंट्री नहीं लोगे। वहां से भी उसी दिन पहले रिटर्न हुआ सर, फर्स्ट हाई। हाँ नहीं समझा क्या बोल रहे हो। फर्स्ट हाई पे आप देख सकते हैं R3 से रिवर्स हो गया था, R3। फर्स्ट ये वाला ना,
उससे भी पहले पहले फर्स्ट है सर, ये डेट वाला फर्स्ट ना, है, उससे भी पहले वाला। ये वाला, हाँ नहीं सर, उससे पहले वाला। ये वाला हाँ यहाँ से रिटर्न हो गया ना वो सर, तो होगा इसलिए अब ना। मुझे तुम क्या लग एक्सपेक्ट करते हो मूल्य, डेली मार्केट उड़ेगा क्या? नहीं ना। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो यहाँ पे, मार्केट डेली नहीं उड़ेगा। बैंक निफ्टी का हमेशा ऐसे उठते जाएगा तो मजा आ जाएगा और सबको ही अगर ट्रेड करेगा। मार्केट अगर देखो पाइवट एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस आप लोगों को सिखाया गया है, वही एग्जैक्ट पाइवट को टच करके मार्केट रिवर्स आया। समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट मुझे पाइवट टच करके रिवर्स आया। सोचो मुझे तुम हिम्मत अगर उस नहीं दिन, हुआ सर देखो वहां देखो लेने के देखो लिए। देखो 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 मूल्य देखो, तुम अगर सोचो कि इस दिन का छोड़ो, तुम इस दिन अगर ट्रेड करते हो, ठीक है, मार्केट देखो अच्छा पुल बैक दिया है, तुम अगर अभी देखो पाइवट तो बहुत दूर है, तो तुम चाहोगे ना, अच्छा अगर मैं सोच रहा हूँ ये तो मार्केट खत्म हो गया अलग बात है, तुम क्या कर सकते थे? सोचो कि इस डे हाई को भी ब्रेक करेगा, तुम एंट्री कर सकते थे कहीं आसपास, इसको ब्रेक करके अच्छा तुम होल्ड कर सकते थे, नेक्स्ट पाइव खत्म हो गया मार्केट अलग बात है, ये जा सकता था ऊपर, पाइवट तक वेट कर सकते थे, राइट? समझ में आया अभी क्या हो रहा है? अच्छा। मतलब उस दिन मुझे एक भी एंट्री नहीं मिल रहा था, हिम्मत नहीं हो रहा था, मगर कॉल्स ग्रुप में और तो देते होगा, जा रहे थे। मैं तुम सोच ये रहा हूँ कि सब, अगर मैं गलत हूँ या क्या जैसे। हाँ रुको रुको, तुम ये चीज जो पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ। अगर तुम 2 दिन ट्रेड नहीं मिला, मार्केट तुमको दिख रहा है, आप लोग सबको दिख रहा है, मार्केट 13 तारीख को वोलाटाइल है, 12 तारीख को पूरा वोलाटाइल है, ठीक है, मार्केट अगर वोलाटाइल 2 दिन है, तो अगर 2 दिन एंट्री नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत है मुरली? क्या इशू है? अगर वही 2 दिन सर, ट्रेड नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। 2 दिन ट्रेड नहीं करो तो क्या इशूज है? अगर अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है कि हाँ चलो मैं, अभी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं ट्रेड लूं, ठीक है ना, ट्रेड मत लो। अभी धीरे धीरे सीखना जरूरी है प्रोसेस पे। याद रखो गाइस, वन एक चीज, फोकस ऑन योर प्रोसेस नॉट ऑन योर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आज नहीं बना पाओगे, जब कॉन्फिडेंट बिल्ड करोगे, आज नहीं तो जिंदगी भर कमाओगे, 10 दिन के बाद कमाओगे, 1 महीने के बाद कमाओगे। लेकिन अभी अगर प्रोसेस पे ध्यान नहीं देके अभी अगर प्रॉफिट के चक्कर में रहोगे, पैसा खत्म हो जाता है, उसके बाद ना बचेगा प्रोसेस ना बचेगा प्रॉफिट, कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद स्टॉक मार्केट बंद। तो अभी ओनली प्रोसेस पे ध्यान दो कि मैं कॉन्फिडेंट कहाँ फील कर रहा हूँ, मैं कब ट्रेड ले सकता हूँ, कहाँ लेना चाहिए, वो सब चीज ध्यान में रख के तुम ट्रेड लेना शुरू करोगे। अभी कॉन्फिडेंट बिल्ड करो। अभी लॉस कर दोगे तो खत्म ना, मार्केट में हड़बड़ी मत करो, कोई चीज का हड़बड़ नहीं है, 2 दिन ट्रेड नहीं मिला तो नहीं दिक्कत है ना, स्टॉक्स में ट्राई करो। अगर तुम जैसे तुम और कोई कॉल्स ग्रुप में रहते हो, तो वो कॉल्स ग्रुप में वैसे ही है, वो लोग कॉल्स थोड़ी देना बंद करेंगे, आज थोड़ी है उनका, थोड़ी है कि मार्केट बंद है तो बंद कर देंगे, नहीं तो लोग उसको उनको खा नहीं जाएंगे कि आज कॉल क्यों नहीं देंगे, उनको तो देंगे ही देंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट है, वो लोग तो देंगे, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम तो इसलिए सीखे हो कि तुमको किसी को फॉलो नहीं करना, इंडिपेंडेंट बनना है तुमको, ठीक है? ध्यान रखो, मैं आप लोग के लिए अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा, ये कर दे रहा हूँ 1 मिनट, मैं तुमको म्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है? ओके म्यूट, ठीक है, जितना ज्यादा ये करोगे, लालच करोगे, उतना ज्यादा होगा। 2 दिन ट्रेड नहीं करने से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको समझ में आ रहा है मार्केट वोलाटाइल है, सोचो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, गाइस थोड़ा ध्यान दो। आप लोग सोचो कि आप आज मार्केट इतना देर हो गया है, 12 बज चुका है, यहाँ तक आप लोगों को देखे कि मार्केट अच्छा नहीं है, आप ट्रेड नहीं किए, सोचो कि यहाँ पे मार्केट इसके बाद मार्केट यहाँ पे ऐसा बूम बूम करके पूरा ऊपर चला गया, कोई दिक्कत है गाइस? अगर चला गया तो कोई कोई लॉस हो गया आपका? लॉस नहीं हुआ, ट्रेड मिस हो गया। आप उसके उस टाइम में क्या कर रहे थे? उस टाइम ऑब्वियस बात है कहीं जाके दूसरे जगह देख रहे थे, राइट? कोई स्टॉक्स में अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे कि नहीं? वहां पे तो प्रॉफिट बना रहे थे ना। अगर ये मार्केट बैंक निफ्टी का ऐसे उड़ उड़ के ऊपर चला गया, कोई फर्क पड़ता है? ये आज ऐसा होगा, जिंदगी भर फिर से नहीं आएगा? ये सुन होगा, टेल मी, ये फिर से नहीं आएगा, ऐसा ऐसा मूवमेंट नहीं आएगा फिर से? ये लास्ट टाइम है क्या? बताओ। गाइस टेल मी, आंसर दो सब कुछ। अगर ये ट्रेड अभी मेरा मिस हो गया, तो ये लास्ट ट्रेड है, मेरी जिंदगी में ऐसा मूव कभी नहीं आएगा? बताओ। आएगा, हम लोग को पता है, आज नहीं तो कल तो आएगा ना। इतना क्या दिक्कत है? इतना अगर नहीं ट्रेड करे, नहीं किए, हम लोग दूसरे जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। मूव आते रहेंगे, वही चीज है, मूव हमेशा आते रहेंगे, लेकिन ठीक टाइम पे गलत जगह एंट्री लेके गलत लॉस करना जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो, मैं इसलिए बोलता हूँ वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड क्यों नहीं करने के लिए। देखो, मार्केट उसके बाद उड़ सकता है, ठीक है, मैं माना कि मार्केट इसके बाद उड़ भी सकता है, कभी भी मार्केट फॉल हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मार्केट बहुत ज्यादा फॉल होकर चला जाएगा, परफेक्ट चीज है। लेकिन एक बात सोचो गाइस, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कोई एक परफेक्ट कैंडल है? मेरे को बता, कोई परफेक्ट कैंडल यहाँ पे दिख रहा है? मेरे को दिखाओ कोई परफेक्ट कैंडल है? कितना प्रेशर देख रहे हो, कितना बड़ा बड़ा वीक देख रहे हो? एक कैंडल बन रहा है तो एक ग्रीन बन रहा है, एक कैंडल अच्छा कैंडल बन रहा है तो फिर से ग्रीन बन के यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट हुआ। ये देख रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? ये कोई कैंडल है?
ये तो इतना ज्यादा वोलेटाइल है कि क्या इसको कैंडल बोलेंगे? इतना खराब मार्केट है, मतलब समझ में आ जाता है कि मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है। यहाँ पे कुछ स्पीड में आके मार्केट फॉल हो गया, ये तो ठीक है, मैं एंट्री नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया। जब तक यहाँ तक देख रहा हूँ मेरा मार्केट खराब है तो मैं वेट करूंगा, 130 के बाद ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक दिख जाएगा आप लोग को। ठीक है, अगर मैं दिखाता हूँ कोई अच्छा मार्केट, ये दिख रहा है आप लोग को, इस ये वाला कैंडल सबको देखो, इसको, ये कैंडल को देखो, या ये कैंडल को देखो, ये वाला कैंडल को देखो, इस वाला कैंडल को सब देखो, और ये कैंडल को देखो, क्या डिफरेंस है इसमें? देख रहे हो? ये जो वीक वगैरह देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा वीक है, ये क्या है? मतलब प्रेशर है सब चीज। मतलब इसके बाद देखो इतना अच्छा अच्छा कैंडल मूवमेंट हो गया, और इसके बाद देखो ये क्या है, देख रहे हो इस क्या है? दिस इज कंफ्यूजन। मतलब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हैं, यहाँ पे बाय करें या सेल करें। बाय करें, सेलर बोल रहा नीचे चलते हैं, बायर बोलते हैं चलो ऊपर चलते हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन अच्छा ट्रेडर क्या करता है यहाँ पे? वो चुपचाप कुछ नहीं करता, वो इग्नोर करता है मार्केट। मार्केट को एक स्टेबल हो जाने दो, फिर उसके बाद ट्रेड करूंगा। अगर मैं ये ट्रेड मिस भी कर गया तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कम ट्रेड लूंगा लेकिन अच्छा ट्रेड लूंगा। इस पॉइंट में मैं आराम से बना दूंगा ना, इस पॉइंट में मैं 4 गुना बना दिया पैसा, या 2 गुना पैसा बना दिया, 2x कर दिया। ठीक है, 2x में मेरा कैपिटल अगर मैं 6000 लेके आ रहा हूँ, मेरा 12000 हो गया, मैं खा पी हूं ना। और क्या जरूरत है इसको ट्रेड लेने का? अगर 6000 की जगह मेरे को 3000 भी प्रॉफिट, अगर मैं 6000 लेके आया, 3000 भी प्रॉफिट हो गया, 3000 भी प्रॉफिट हो गया, सॉरी 3000, इट्स इनफ फॉर मी। 50% में रेज कर चुका हूं, मेरा 50% में कैपिटल बना लिया, फिर भी क्या इतना ग्रेड क्यों है? देखो, लालच नहीं करना है, हम लोग को पता है नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरा कम है, और नंबर ऑफ ट्रेड के हिसाब से आप लोग को ट्रेड लेना। ओके, समझ में आया गाइस? आई होप आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला ये क्लास में। मैं समझ रहा हूँ बहुत, अभी नवीन जैसे बोला, नवीन बोला कि रिस्क मैनेजमेंट पहले सीख लेना चाहिए था। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट किया। ट्रेड साइकोलॉजी के साथ में बता देना चाहिए था मेरे को। जो जिसका डाउट है गाइस टेल मी, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। रमाकांत, ओके रमाकांत, मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ रमाकांत, पूछो। सर हाँ मैं चीज बोल रहा था, जैसे हाँ हम लियो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, हाँ हाँ। उस समय क्या हम इसको ये करेंगे, कैंडल्स को देख के बाय सेल करेंगे ना, लियो इंडिकेटर के ही बाय सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे? नहीं समझे, कैंडल को देख के मतलब कौन सा कैंडल? जैसे हम देखें कि रिवर्सल कैंडल कुछ आ नहीं, गया है देखो कि कैंडल जो होता है ना, कैंडल होता है रिवर्सल कैंडल या एनगल्फिंग कैंडल, वो ना हाँ, बहुत कंफ्यूज करता है, याद रखो। ठीक है, वही लोग तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तुम कैंडल स्टिक को मत मैं देखो। रमाकांत सुनो, ज्यादातर टाइम में उसी को देखता हूँ, देखने नहीं, में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जब देखता हूँ कि आगे की मार्केट नीचे जाएगा, फिर देखता हाँ हूँ कि उस समय मार्केट ऊपर जा रहा है, हाँ, बट देखो वो एक्चुअली किस। रमाकांत क्या है कि अभी तुम शुरुआत कर रहे हो, राइट? शुरुआत में क्या हाँ होता है, अभी तुम धीरे धीरे ये चीज समझोगे कि नहीं, मेरे को कैंडल में, तुम जब 5 दिन ट्रेड कर रहे हो और उसके चक्कर में, तुम कैंडल के चक्कर में जब तुम ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, 6th डे पे तुमको समझ में आ जाएगा कि अरे यार, एक कैंडल की वजह से मैं एंट्री नहीं कर पा। अब कैंडल को इग्नोर करके मैं और 3 दिन देखता हूँ। ये कर सकते हो कि नहीं? तुम अगर 5 दिन देख रहे हो कि मैं कैंडल की वजह से एंट्री नहीं कर पाया, और नेक्स्ट 3 डेज देख सकते हो कि ये नेक्स्ट 3 डे में बिना कैंडल के एंट्री करता हूँ। अगर तुमको बिना कैंडल के एंट्री में अच्छा एंट्री मिला, तब तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे कि नहीं? ये सुनो, हाँ, करोगे? वो वही कर चीज है, सकता है। तुम ये सब एक्सपीरियंस के साथ ही तुमको आएगा। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा देखो कैंडल स्टिक से कभी डाउट नहीं हुआ तो मैं एंट्री करता हूँ। तुम्हारा अभी कैंडल स्टिक से डाउट हो रहा है, वो कब ठीक होगा? जब तुम्हारा एक्सपीरियंस बन गया है। ठीक है, इसलिए कैंडल स्टिक की जरूरत नहीं है। कैंडल स्टिक ओनली काम करता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास कैंडल स्टिक बहुत मायने रखता है, लेकिन फिर भी कैंडल स्टिक का देखने की जरूरत नहीं है। तुमको प्राइस एक्शन पता है, चार्ट पैटर्न्स पता है, तुमको इंडिकेटर्स पता है, तुम उसी हिसाब से ट्रेड करो। जानते हो, अगर प्राइस एक्शन पे भी खेलोगे ना, ओनली प्राइस एक्शन, फिर भी तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। 60% 70% एक्यूरेट काम करता है प्राइस एक्शन, याद रखना। ठीक है, ओके 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 सर, ओके थैंक यू। ओके गाइस, आप लोग का भी वैसे ही होता होगा, कोई कोई एंट्री नहीं ले पाते होगे, कोई चीज मिस कर जाते होगे, है ना? तो उस टाइम आप लोग को थोड़ा धीरे धीरे टाइम के साथ, ओके, वो ऑटोमेटिक वो करेक्शन होगा। आप लोग एक्सपीरियंस के साथ आप लोग समझ में आ जाएगा। मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड नहीं हो पा रहा है, इस जगह मैं गलती कर रहा हूँ। इसलिए तो हम आप लोग को बताएं कि जर्नलिंग करा स्टार्ट करो, कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो। जो लोग जर्नलिंग नहीं करते ना, आप लोग बोलोगे जर्नलिंग में क्या फायदा? ये है फायदा,
जैसे अभी रमाकांत बताया ना कि वो गलती कहाँ कर रहा है, उसको कैंडलस्टिक में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा, वो लिखेगा वो चीज। आज मैं वही चीज गलती किया, कल भी मैं अच्छा एंट्री के कर सकता था, लेकिन मैं वो कैंडल की वजह से एंट्री नहीं कर पाया। थर्ड डे भी वही हो रहा है, फोर्थ डे भी उनको समझ में आएगा नहीं, अब मैं कैंडलस्टिक को इग्नोर करके थोड़ा ट्रेड लेता हूँ या पेपर ट्रेड करता हूँ। जब फोर्थ डे में उसका बिना कैंडल की एंट्री अच्छा मिलेगा तो वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे नहीं, आज के बाद कोई कैंडलस्टिक नहीं देखना है, 6 डे पे मैं और आराम से ट्रेड कर पाऊँ। दिस इज टोटल एक्सपीरियंस का, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आप लोग का आएगा। देखो मैं जो फील कर रहा हूँ ना वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। जब आप कुछ दिन ट्रेड करोगे आपका खुद का एक पर्सनल सेटअप होगा, पर्सनल स्ट्रैटेजी होगा, उस हिसाब से आप ट्रेड करना शुरू करोगे। ठीक है, ओके गाइस, क्लियर। प्रीमियम ग्रुप, कौन सा प्रीमियम ग्रुप? यहाँ पे भी देखो एक मार्केट में इस पॉइंट से रिवर्स हुआ है। कौन सा प्रीमियम? अभी तो ऑलरेडी तुम प्रीमियम ग्रुप में हो ना शिल्पा, तुम प्लैटिनम ग्रुप में हो ना अभी ऑलरेडी। ओके, चलो गाइस, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग आज का मीटिंग यहीं पे डिस्कस करते हैं। कोई डाउट है ये सुनो, बता दो, फिर से हम शुरुआत करेंगे, या फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। सर पुल बैक और रीटेस्ट में डिफरेंस बता दो दोबारा, R1 R2। देखो पुल बैक मतलब क्या, पुल बैक रीटेस्ट रिटेस्ट में सब सेम। पुल बैक मतलब मार्केट में जब एक कैंडल बनता है, जब ऐसे कैंडल बनते जाता है, मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे मूव करके नहीं जाएगा, वो एक एक मार्केट ऊपर जाएगा, मैं प्राइस एक्शन बताऊंगा, हाई लो बनाएगा, हायर हाई बनाएगा, फिर अगेन ऐसे ऐसे करके जाएगा, इसको बोलते हैं हायर हाई हायर लो। मतलब मार्केट एक, क्यों ऐसा क्यों होता है गाइस? जो लोग अभी आप लोग को पता है पुल बैक क्यों होता है मेरे को बताओ, यहाँ पे ऐसे पुल बैक क्यों होता है गाइस? ये पुल बैक क्यों होता है? जो लोग ऑलरेडी जानते हो बताओ, ये पुल बैक क्यों होता है वैसे? प्रॉफिट बुकिंग, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो लोग थोड़ा सा यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, या यहाँ पे थोड़ा सेलर बोलते हैं कि चलो यहाँ पे इतना तो ऊपर आ गया तो बुक कर लेते हैं, मतलब सेल नीचे करने जाते हैं, तो वहां पे लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो अगेन फिर से जब मार्केट कहीं सपोर्ट लेता है, कोई रेजिस्टेंस से सपोर्ट, को पाइवट हो, कोई लियो ट्रेंड हो, प्रीवियस टाइम का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कहीं से मार्केट बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, उस पॉइंट पे वो वहां पे एक सपोर्ट लेता है, फिर अगेन बूम हो जाता है ना। इसको बोलेंगे हम लोग रीटेस्ट, रिट्रेसमेंट, पुल बैक, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, परफेक्ट। यस, ये हम लोग अगले क्लास में प्राइस एक्शन के साथ डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है, कब क्या करेंगे, ट्रेंडी मार्केट कब होगा। ठीक है, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, ऑलरेडी 2 घंटा हो गया है। कल फिर मंडे, मंडे को मार्केट देखो यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी में बार बार सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी अभी बता, ये रुको कौन कर रहा है, कौन कर रहा है ये बदमाश, क्यों कर रहे हो गाइस, उनको हटाने दो मेरे को। रिकॉर्डिंग तो ऑन है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग अभी जाना चाहते हो जा सकते हो, जो लोग अभी रह के, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी। विजय आज बहुत जरूरी क्लास था, कोई नहीं मिस कर गए तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है अभी मीटिंग वीकेंड पे थोड़ा टीम अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा ये हो जाए फिर हम लोग करेंगे, ठीक है? हाँ देखो, देखते हैं, जो पूछे, जो लोग अभी एग्जिट करना चाहते हो कर सकते हो, जो लोग अभी देख सकते हो मार्केट में क्या होगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पे। ठीक है, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। देखो आप लोग को दिख रहा है मंडे में क्या हो सकता है यहाँ पे? मुरली देख सकते हो, 1 डे टाइम फ्रेम में भी देख रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हो ना, मार्केट देख रहे हो यहाँ पे कितना बार रेजिस्टेंस लिया है ये, 1 1 2 3 टाइम्स। अगर मार्केट ना इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर कंसोलिडेट कर देता है, मतलब 36,200, एक मिनट इसको क्लिक करता हूँ, $36,300 या 200 कहीं आसपास, अगर इसको कंसोलिडेट करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट
और ट्रेंडिंग मार्केट कहीं आसपास इधर इस जोन पे, इस जोन के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। इधर जा सकता है, इतना बड़ा मूव तो नहीं देगा आई गेस, अगर जा सकता है तो इतना बड़ा तो नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच, पूरा 1000 पॉइंट तो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, 200-300 पॉइंट एटलीस्ट मिलेगा, 300-400 पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक कहीं मार्केट जा सकता है। ओके वो एक्चुअली व्हाट्सएप पे नहीं हो पाता ना, टेलीग्राम चैनल पे वो लोग मैसेज कर देते हैं। ओके तो ये हो सकता है, नहीं तो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, वही सेम चीज हो रहा होगा और क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी देखो एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग ट्रेंड पे चल रहा है मार्केट। मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ना, अगर इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अगर ब्रेक किया तो ऊपर टिक जाएगा, इसके कल अगर सस्टेन नहीं कर पा के नीचे आ रहा है तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ फॉलो। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट यहाँ तक आ सकता है, इस पॉइंट तक आ सकता है, तो यहाँ तक भी आ सकता है। ओके थोड़ा सा मैं देखा नहीं हूँ, नॉर्मली ऐसे देख रहा हूँ और भी कहीं होगा कुछ रेजिस्टेंस वगैरह। निफ्टी क्या बोल रहा है, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई ब्रेक करके जा रहा है, हो सकता है निफ्टी अगर सपोर्ट दे दे तो बैंक निफ्टी यहाँ तक भी आ सकता है, इस पॉइंट तक भी आ सकता है, अच्छा मूवमेंट करके आ सकता है। निफ्टी सपोर्ट दिया तो अगर निफ्टी कल वही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है तो बैंक निफ्टी कहीं आसपास आके इस जगह पे सपोर्ट करके खेलेगा, फिर उसके बाद फॉलो होगा तो ठीक। आप लोग लिए और एक चीज लाऊंगा, अभी उस पर काम चल रहा है, बताऊंगा तो, ठीक है। एक ये देख रहे हो कैंडल स्टिक्स, ये कैंडल्स में ये हेकिन आशी एक कैंडल है, एक वो एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, वो हमेशा ना ऐसे ग्रीन ग्रीन बनते जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ इस पर, एक्चुअली कहीं एक जगह से सीखा, मेरे जो गुरु हैं वो वहाँ से सीखा, वही बता रहे थे कि ऐसे वो ग्रीन ग्रीन बन रहा है, ठीक है, उस पर थोड़ा काम चल रहा है, बताना मतलब बस ग्रीन दिखाएगा, जब तक रेड नहीं दिखाता तब तक एग्जिट नहीं करना है। बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें थोड़ा सा चल रहा है क्लास, ये प्रैक्टिस चल रहा है, बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है, लेकिन आशी इस पर ट्रेड मत करना कल से जाके, ठीक है। एक अच्छा चीज़ है, मैं देखा तो सर से पूछा, सर बताए मेरे को, बोले हाँ इस पे काम करेंगे। मतलब रेड बनेगा तो रेड बनते जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब रेड बन रहा है ग्रीन बनेगा, नहीं, रेड बन रहा है मतलब रेड बनते जाएगा, तब तक होल्ड करना जब तक ग्रीन कैंडल 2-3 बन नहीं जाता। वो अभी मत करो, अभी थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है, मैं बाद में बताऊंगा, ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ये करेंगे इसको। ओके गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, अच्छा चीज सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।